अस्सलाम वालेकुम। चलें भाई स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम कहाँ पे काम कर रहे थे? मूवीज़ CSV के डेटा सेट पे काम कर रहे थे, सही है। तो उसमें दो तीन चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी जो उस टाइम पे क्लियर नहीं थी, ठीक है। तो ये हमने मूवीज़ के डेटा सेट को रीड CSV करके रीड कर लिया है। हम nv.info मेथड चलाते हैं, सही है। और हमें कुछ इसकी डिटेल्स देखने को मिल रही है, सही। लास्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था। अच्छा, कुछ कन्फ्यूजन से पहले उसी को डिस्कस करते हैं हाथ के हाथ कि भाई मेमोरी यूजेज अभी कितनी दिखा रहा है? 172.7 प्लस KBs दिखा रहा है। लेकिन लास्ट टाइम जब हम इस पर काम कर रहे थे तो इसका साइज़ बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि सारे कॉलम्स किस में? ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो अभी इसने डेटा को सेव करने के लिए जो स्पेस ली हुई वो कम स्पेस ली हुई है, ठीक है। लेकिन जब हम जो भी हमारे डिज़ायर्ड कॉलम से जब हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे या इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगी? उनकी साइज़ बढ़ेगी, उनका साइज़ चेंज होगा ना, समझ रहे हैं बात को? तो क्या होगा? और अल्टीमेटली हम उन कॉलम्स को चेंज करके कहाँ पे सेव कर रहे होंगे? अल्टीमेटली इसी MV के अंदर सेव कर रहे होंगे ना, मेरी बात समझ रहे हैं? MV का अभी जो साइज़ हो कितना है? 173 के अराउंड है तकरीबन, ठीक है। तो जब हम अपने इन कॉलम्स पे काम करेंगे, कुछ चीज़ें रिमूव करेंगे, फर्दर कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे, डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू फ्लोट या इंटीजर में, तो क्या होगा? हमारा जो स्पेस है वो चेंज होगी और डेफिनेटली बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी, वो क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू फ्लोट में जाती है ना, फ्लोट क्या होता है? ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। फ्लोट मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होता था? 16 से स्टार्ट होता था, ठीक है, जबकि इंटीजर 8 से भी स्टार्ट हो जाता था। तो अगर मुझे 8 बिट्स के अंदर इंटीजर का डेटा रखवाना है, ये थोड़ा सा NumPy में हमने इसको डिस्कस किया था, थोड़ा आप लोग लिंक कर रहे होंगे। तो अगर मुझे किसी इंटीजर का डेटा सिर्फ 8 बिट्स में रखवाना है या 1 बाइट में रखवाना है तो काम कर जाएगा। लेकिन फ्लोट मिनिमम कितने बिट्स में डेटा अपने पास रखिएगा? 16 बिट्स में, मतलब 2 बाइट्स में, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कितना चल रहा होता है? फ्लोट 64 चल रहा होता है, ठीक है। तो जब हम फ्लोट 64 को अपने ही इस कॉलम के अंदर MV के अंदर जो कॉलम मौजूद है बजट का या आगे भी कॉलम्स मौजूद है, जब उसमें लेके जाएंगे तो क्या होगा? फिर उसका साइज़, ओवरऑल साइज़ बढ़ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। बिट्स नहीं होगा यहाँ पे, बाइट्स होगा, ठीक है। ये KB है ना, 64 फ्लोट के अंदर और 64 डीजे के अंदर, दोनों में साइज का डबल का डिफरेंस है, बिल्कुल, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा? ये आपको साइज़ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इंक्रीज़ हो रहा होगा। अच्छा, उसके अलावा कि iLog हम यूज़ कर रहे थे लास्ट टाइम, तो क्या मिल रही थी? वैल्यूज़ गलत मिल रही थी, ठीक है। सिमिलरली हमने कुछ रोज़ को रिमूव किया था, कहाँ से? ओरिजिनल टाइटल से, सही है। लेकिन फिर भी हमें क्या दिख रहा था? हमें एक जगह तो सही डेटा दिख रहा था कि 1575 रोज़ हैं, वो यहीं पे दिख रहा था हमें। अभी इसको दोबारा से परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब हम उसको कॉलम वाइज निकाल रहे थे, सीरीज़ पे काम कर रहे थे हम, तो क्या दिख रहा था हमें? वो 1578 या 1577 के करीब हमें रोज़ दिखा रहा था। तो समझते हैं क्या चीज़ें, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी जल्दी से इसको ना दोबारा से स्टार्ट से लेके चलते हैं ताकि आपको एक इसकी सही पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे? MV ओरिजिनल टाइटल पे जाएंगे। MV वेरिएबल में सबसे पहले किस कॉलम को देखते हैं हम? ओरिजिनल टाइटल को देख लेते हैं। तो क्या करूँगा मैं? MV डॉट ओरिजिनल टाइटल मैंने लिखा, ठीक है। और सबसे पहले मैंने इसमें से NA निकाल लिए कि भाई इसमें कोई एम्प्टी वैल्यू इसमें मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो कोई भी इसके अंदर एम्प्टी वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे एक और चीज़ चेक करते हैं। लेट्स से मैंने लिखा MV डॉट ओरिजिनल टाइटल, ठीक है, और डॉट स्ट्रिंग। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास, हमने देखा था ना कि हमारे पास डेटा के अंदर थोड़े से गलत फॉर्मेट की रोज़ मौजूद थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? उसको निकालने के लिए एक जनरल टेक्स्ट लिखते हैं, MV डॉट ओरिजिनल टाइटल डॉट स्ट्रिंग कंटेंट्स, ठीक है। क्या बोला मैंने? ओरिजिनल टाइटल वैसे तो खुद क्या है? ऑब्जेक्ट, इसकी डेटा टाइप है। ओरिजिनल टाइटल की डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओरिजिनल टाइटल की डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं? हम इसको पाइथन वाली स्ट्रिंग में लेके जा रहे हैं, डॉट स्ट्रिंग करके, ठीक है।
और फिर हमने उस पर डॉट कंटेंट्स चलाया, ठीक है। और मैंने क्या लिखा, ये डबल कोट के अंदर मैंने लिखा सिंगल कोट तुम्हें जहाँ मिले वो उसको ले आओ, ठीक है। सिर्फ सिंगल कोट मैंने दे दिया, अंदर क्या किया मैंने एक सिंगल कोट का यूज़ कर लिया, डबल कोट और अंदर सिंगल कोट। अब इससे क्या होगा, मेरे पास अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना तो मुझे ट्रू और फॉल्स ला के दिखा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ट्रू और फॉल्स ला रहा है। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी इसकी मास्किंग। ये अभी बूलियन इंडेक्सिंग हो रही है, ये बूलियन इंडेक्सिंग हो रही है, ठीक है। मास्किंग करनी पड़ेगी। तो मैं इसको बंद करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और इसको कहाँ से निकालूंगा, एमवी से निकालूंगा, सही है। अच्छा, तो अब ज़रा एक बात समझते हैं। देखें मैंने सिर्फ क्या बोला कि तुम्हें जहाँ पर ओरिजिनल टाइटल के अंदर सिंगल कोट लिखा हुआ मिल जाए वो सारी वैल्यूज़ को ले आओ, वो सारी रोज़ को ले आओ। तो देखें यहाँ पे सिंगल कोट ओरिजिनल टाइटल के लिहाज से लिखिएगा, सिंगल कोट मिला ले आया, सिंगल कोट मिला ले आया, ठीक है। अब देखें हमें कुछ देखने को मिला कि यहाँ पे जॉब करके कुछ अजीब सी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, सही है, जो कि डेफिनेटली किसी मूवी का नाम या टाइटल नहीं हो सकता, ठीक है। और बाकी देखने में सही लग रही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मसला क्या है कि हमें यहाँ पर ये चीज़ रो फॉर्मेट में मिल रही है, ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये हमें पता है कि ये डेटा इसी तरीके से दिखाता है, ये डिस्कस किया था ना हमने। तो अगर आप इसको चाह रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से पूरा डेटा लेकर आएँ तो हम वो वाली कमांड चला लेंगे, सही है। और वो कमांड क्या होती है जी, pd.set ऑप्शन, और यहाँ पे हम बोलते हैं डिस्प्ले डॉट मैक्स रोज, ठीक है। मतलब क्या करो, मैक्सिमम रोज दिखाओ, ठीक है, वरना क्या करो नन कर दो, मतलब ना दिखाओ। अगर पॉसिबल तो सारी मैक्सिमम रोज दिखाओ। अगर हमारे डेटा फ्रेम के अंदर रोज मौजूद हैं तो उनको क्या करो मैक्सिमम दिखाओ। और अगर डेटा फ्रेम में कुछ डेटा ही मौजूद नहीं है तो फिर एरर नहीं दो, नन करके उसको चुपचाप मतलब एरर को हमसे हाइड कर दो, एरर नहीं दो हमें, सही है, एरर डिस्प्ले नहीं कर पाओ। एग्जीक्यूट किया, अब दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर क्या होगा, अब मैं क्या कर पा रहा हूँ, ये वो सारी मूवीज़ आ रही हैं जहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा भाई सिंगल कोट, जहाँ मुझे लाजमी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। सारी रोज़ नहीं लाएगा, ये सिर्फ कौन सी लाएगा, वो वाली रोज़ लाएगा जहाँ पे इसको सिंगल कोट मिल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हमारा सिंगल कोट लाना तो मकसद नहीं है ना, हमें तो इस तरह की चीज़ों को निकालना है, ठीक है। तो ज़रा देखें, जॉब लिखा हुआ मिल गया हमें एक जगह, उसके अलावा नीचे तक एक आईडी थी, एक आईडी वाला आईडी भी थी, बिल्कुल एक क्रेडिट आईडी थी, ठीक है, ठीक है। ये आ गई क्रेडिट आईडी ये आ गई। तो हम इसको बोलते हैं कि क्या करो, हमें अब इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। तो मैंने लिखा क्या, जॉब, ठीक है, और मैंने सिंगल कोट लगा दिया। जॉब ऐसी था ना सिंगल कोट के अंदर। अच्छा, ये क्या हो सकता है हमारे पास, ये मैंने पाइप साइन बनाया, या इसका मतलब होता है इंग्लिश वाला और या उर्दू वाला या, ठीक है। इसके अलावा क्या देखना है हमने, आईडी, इसके अलावा क्या है, क्रेडिट आईडी, सही है। तो अगर हमारी कंडीशन ओरिजिनल टाइटल अगर इन कंडीशन से मैच हुए तो क्या करेगा, ये उन चीज़ों को लेकर आ जाएगा, सही है। तो इसने क्या किया, जो हमारी ओरिजिनल टाइटल की रोज़ के अंदर या ओरिजिनल टाइटल के कॉलम में वैल्यूज़ मौजूद थी इस तरह की, वो सारी वैल्यूज़ ले आया, सही है। यहाँ तक की बात समझ आ रही है। अब हम क्या करते हैं, हमें इनके इंडिसेस मालूम है, ये इंडिसेस आ रहे हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं आगे यहाँ पे क्या करूँ, डॉट इंडेक्स का यूज़ कर लूँ जी, जैसे टाइप साइन का मतलब है या दोनों में से ऐसे ही, हाँ, तीनों में से कोई भी, तीनों में से कोई भी। जब एक पे ट्रू हो जाता है, एक पे सॉरी, एक कंडीशन पे ट्रू आ जाता है तो ट्रू आगे तो नहीं चलना चाहिए, क्यों, अभी तो आपने कहा और की बात, और में से या तो ये हो जाएगी। देखें असल में काम किस तरह से हो रहा है, समझें इस चीज़ को। लेट से मैं यहाँ पे जो है ना mv डॉट हेड निकालता हूँ और 3 वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या की, 3 वैल्यूज़ निकाली, 3 रोज़ निकालनी एक्चुअली। अब समझे ज़रा, ये पहली टाइटल है, पहली मूवी का टाइटल है, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले जाएगा, उसको क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा जिसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। फिर क्या करेगा, चेक करेगा कि उसके अंदर हमारा जॉब मौजूद है, अगर मिल गई तो मास्किंग हमने की भी है, उस रो को ले आएगा, सही। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कहाँ जाएगा, आईडी पर आ जाएगा। अगर कहीं आईडी मिल जाती है इस तरह लिखी हुई तो उसको ले आएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अभी अवतार पे ही काम कर रही है, सही है, अभी आगे नहीं बढ़ा ये, पहले उसने अवतार पे ये कंडीशन चेक करी, नहीं मिली, फॉल्स हो गई, आगे गया, उसे चेक किया कि अवतार पे हमारी आईडी मौजूद है,
नहीं मिली, फिर तीसरी कंडीशन चेक करी, वो चेक करेगा कि अवतार की मतलब रो अवतार जो डेटा मौजूद है स्ट्रिंग है क्या उसके अंदर क्रेडिट आईडी करके कुछ चीज़ मौजूद है इस तरह की, नहीं मिली, फॉल्स हो गई, उसको छोड़ दिया। अगली रो पर आया, फिर उसने अगली रो के साथ फिर यही वाला काम किया, अगली मतलब टाइटल के साथ ये वाला काम किया, समझ रहे हैं। तो अब जब लेट से उसको 29 रो पे हमारी क्या मिली, जॉब वाली कंडीशन ट्रू मिल गई, इसने क्या किया उस कंडीशन पे सिर्फ इस 29 रो के लिए हमारी बाकी की ये दो कंडीशन को चेक नहीं किया होगा, सही है। 29 के लिए बाकी की दो कंडीशंस को चेक नहीं किया होगा, क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन इसको ट्रू मिल गई, ठीक है। अब आगे बढ़ा 214 पे गया, ठीक है, क्या हुआ, जॉब इसको रॉन्ग मिली, मतलब जॉब वाली कंडीशन इसको फॉल्स मिली, छोड़ दिया उसको। आईडी पे गया, वो कंडीशन भी क्या मिली इसको, फॉल्स मिली, ठीक है। फिर कहाँ गया, क्रेडिट आईडी पे गया, कंडीशन ट्रू मिली, निकाल के लिया। तो इस तरीके से काम कर रहा है ये बात समझ रहे हैं आपका क्वेश्चन का। हाँ, बोल सकते हैं कि बारी बारी क्या कर रहे हैं, हर जो 1577 जिसमें आपके पास टोटल रोज मौजूद है ना इंडेक्स वाइज, टोटल वैसे 1578 है, ठीक है, टोटल कितनी है 1578 है, लेकिन इंडेक्स वाइज कितनी है, जीरो से स्टार्ट होकर 1577 तक जा रही है, तो सबके लिए काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसने क्या किया, हमें डेटा ला के दे दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब ज़रा इन रोज़ को एनालाइज करें। ये सारी रोज़ किस तरह की हैं, सारी रोज़ क्या है, बिल्कुल फजूल हैं, सही है यहाँ तक। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन रोज़ को ड्रॉप कर देना है, डिलीट कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे उसके लिए उनके इंडिसेस चाहिए, सही है। तो अगर मैं चाहूँ, मैं लेट से यहाँ पे किसी वेरिएबल में भी इसको सेव करा सकता हूँ। लेट से मैं बोलता हूँ रोज़ टू ड्रॉप, ठीक है, कि ये वो रोज़ हैं जो क्या करनी है, जिनको मुझे ड्रॉप करना है। एग्जीक्यूट किया, नेक्स्ट सेल में आया, मैंने लिखा रोज़ टू ड्रॉप डॉट इंडेक्स। क्या मिल गया मुझे, वो इंडिसेस मिल गया मुझे जो मुझे यहाँ पे जिन रोज़ को ड्रॉप करना था, सही है। आप चाहते थे इसको डायरेक्ट यहाँ पे डॉट इंडेक्स का यूज़ करके क्या निकाले थे, डायरेक्ट ही उसका इंडिसेस निकाल के रोज़ टू ड्रॉप में सेव कर लेते, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, जिस भी तरीके से करना चाहें जी। डायरेक्ट डॉट ड्रॉप लगा दे तो काम नहीं करेगा, लेकिन मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हो ज़्यादा बेटर होता है। कभी बाद में अगर आपको आगे देखना पड़े कि कौन कौन सी रोज़ को ड्रॉप करना पड़ता है, तो आपके पास एटलीस्ट इंडिसेस मौजूद होंगे कि आपने इन रोज़ को ड्रॉप किया, काम करेगा डायरेक्ट, ठीक है। ये असल में ना चेन ऑपरेशंस कहलाते हैं। आप जितना बड़ा इसको क्यूरी को लिखना चाहें ना, लिख सकते हैं। शॉर्ट काम करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं स्पेस ज़्यादा उसके पास नहीं, सही है, इतना कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अभी वैसे भी हमारा कोई इतना बड़ा डेटा सेट नहीं है, छोटा ही डेटा सेट है, तो नहीं है इतना कोई मसला, ठीक है। तो भाई रोज़ टू ड्रॉप अगर मैं लिखूँगा और डॉट इंडेक्स करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे, वो इंडिसेस मिल जाएंगे, सही है। अच्छा, अब क्या किया कि मैंने लिखा MB डॉट ड्रॉप, सही है। ये अच्छा बात समझिएगा, मैं ये ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म करूँगा, अपने MB वेरिएबल पे करूँगा ना, डेटा फ्रेम पे करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी रोज़ कहाँ पर हैं, MB के अंदर मौजूद है। मतलब किसी स्पेसिफिक कॉलम को मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा, किसी स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू को नहीं करना चाह रहा मैं रिमूव, मैं पूरी रो को डिलीट करना चाह रहा हूँ, पूरी रो को रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए कहाँ चलाऊँगा मैं इसको, जो डेटा फ्रेम मैंने बनाया था, वेरिएबल का नाम दिया था जिसको मैंने, उसी के हिसाब से इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, रोज़ टू ड्रॉप मैंने पास कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि ओरिजिनल टाइटल, बजट, जेनरस या योनरा, ओरिजिनल लैंग्वेज, समझ नहीं पा रहा किस तरह डिलीट करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये ज़रा देखें एरर क्या दिखा रहा है, की एरर, ओरिजिनल टाइटल, बजट, योनरे, ओरिजिनल लैंग्वेज, ये बोल रहा है कि मतलब क्या करूँ मैं इनके साथ समझ नहीं पा रहा। और हालांकि हमें करना क्या है, असल में जब मैंने इतनी कमांड चलाई ना, ये उनको कॉलम वाइज ड्रॉप करना चाह रहा है, कॉलम वाइज ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है। जब कॉलम में जाकर ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं तो उसको ये देखने को मिल रहा है ओरिजिनल टाइटल, बजट, और ये देखने को मिल रहा है, लेकिन हम क्या पास कर रहे हैं, उसको रोज़ टू ड्रॉप पास कर रहे हैं। ये बात समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एक्सिस बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखें यार, इसको यहाँ देखें, मैंने वो फाइल अपलोड कर दी है जिस पर भी हम काम कर रहे थे, और मैंने वो CSV भी अपलोड कर दी है, सही है। दोबारा से ज़रा इसको रन करते हैं। ये हम सारी चीज़ें कर चुके हैं, मैक्सिमम रोज़ आ गई हमारे पास, रोज़ टू ड्रॉप आ गया, रोज़ टू ड्रॉप डॉट इंडेक्स, ठीक है, ये हमें मिल गया रोज़ टू ड्रॉप डॉट इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या पास किया था, वहाँ पर हमने वन पे नॉट फाउंड इन इंडेक्स, 0 लगाते हैं वापसी,
सही है। तो इसने क्या किया, ज़ीरो के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। ज़ीरो वैसे क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। नंपाई में क्या होता है, ज़ीरो कॉलम होता है और 1 रो होती है, सही है। यहाँ पे ऑपोजिट काम कर रहा है, ठीक है। खैर, तो हम क्या करेंगे, इसने हमारी कौन कौन सी रोज डिलीट करी है भाई, ये देख रहे हैं, ये 29, 214, 1139 यहाँ तक की इसने रोज़ को डिलीट किया है, मतलब इन रोज़ को डिलीट किया है, सही है। तो अगर मैं 1139 पे लेट से जाता हूँ, 1139 वाली रोज़ मुझे अब नहीं मिलनी चाहिए, सही है। जल्दी से एक मरतबा देख लेते हैं, हम इधर से ही आते हैं, लास्ट वाली रो को देख लेते हैं। इलेवन 38 और 1140 आ गई, ठीक है। 39 वाली नहीं है। इसी तरीके से उसने और जो रोज़ को रिमूव किया है सॉरी, वो रोज़ यहाँ से जा चुकी हैं, सही है। अच्छा, अगेन ये चेंज क्या है, टेम्पोरेरी चेंज है, ये परमानेंट चेंज नहीं है। क्या करना पड़ेगा इसको, अगर परमानेंट चेंज करवाना है, दो तरीके क्या हैं कि भाई, या तो मैं इसको क्या कर दूँ, MV = इस तरह लिख दूँ, सही है, बात समझिएगा। तो क्या होगा, मेरे पुराने MV के अंदर पुराना डेटा सेट सेव हुआ है, जो हमने कहाँ से लोड किया था, CSV फाइल से हमने उसको रीड किया था, सही है। लेकिन अगर मैं इस तरह करके लिख दूंगा तो क्या होगा, ओवरराइट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पुराना डेटा लॉस और न्यू डेटा में जाकर सेव हो जाएगा। और एक चीज़ और होती है इन प्लेस वाली, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों सेम तरीके से ही काम करती है। और एक और चीज़, इन प्लेस वाली में ना पढ़ता था इसकी डॉक्यूमेंटेशन को, इन प्लेस वाला जो तरीका है ना वो जल्दी एब्सोल्यूट होने वाला है, ठीक है। इन प्लेस वाला जो तरीका वो जल्दी ही एब्सोल्यूट होने वाला है। तो ज़्यादा तरीका मतलब उसमें ये लिखा होता है कि ये ज़्यादा तरीका यूज़ होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस भी की जा रही है, मतलब अगर इसको यूज़ किया जा रहा है, तो इस तरीके से ओवरराइट करके क्या किया जाए, डेटा फ्रेम को सेव करवाया जाए अपने ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इन प्लेस अभी काम कर रहा है, लेकिन आगे आने वाले वर्जन्स के अंदर वो चीज़ एब्सोल्यूट हो जाएगी। तो आपकी मर्ज़ी, आप उसको अभी चल रहा है इन प्लेस करके यूज़ कर लें, इस तरह यूज़ कर लें, सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं nv.info करके कि अब हमारे पास क्या क्या मौजूद है। तो कितनी रोज़ रह गई भाई, 1572 रोज़ रह गई हैं, सही है। और ये क्या है, सारी की सारी नॉन नल है, मतलब सब में डेटा मौजूद है। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब देखें इसका थोड़ा सा साइज़ क्या हो गया है, बढ़ गया है। अगेन क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, कुछ फिल्टरिंग करी है, ठीक है। कुछ हमने क्या किया, डेटा को हमने फिल्टर किया, तो उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा हुआ इसकी मेमोरी पे, और उसने क्या किया, इसके डेटा को बढ़ा दिया है, सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बजट के कॉलम पे चलते हैं, ठीक है। बजट के कॉलम पे हमने देखना है कि इसमें क्या क्या डेटा मौजूद है। तो मैं क्या लिखूँगा, MV.budget, ठीक है, और .unique करके हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या डेटा मौजूद है, सही है। तो कुछ ऐसी वैल्यू है जो अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमें कोई भी टेक्स्ट देखने को नहीं मिल रहा। ऊपर कितनी वैल्यूज़ हैं, 1572 ही हैं सारी, सही है। कोई भी हमारे पास ऐसी वैल्यू नहीं है यहाँ पर जिसको हम मतलब रिमूव करना चाहें, ठीक है। कोई टेक्स्ट वाली वैल्यू मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, मेरी सारी वैल्यूज़ किस तरह हुई हुई हैं, ये स्ट्रिंग बनी हुई है, ऑब्जेक्ट बनी हुई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीजर या फ्लोट में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सिंपल तरीका हमने क्या देखा था, एक फंक्शन होता है हमारा PD2_numeric, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे हर डेटा पॉइंट को नंबर में ले आने की कोशिश करेगा जो जा सकता हो। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, क्या करो, कहाँ पे काम करो, MV.budget के कॉलम पे चलो और इसको किस में कन्वर्ट करो, नंबर में, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट किस में कन्वर्ट करता है, ये जो भी डेटा मौजूद है ना अंदर, उसी के हिसाब से डेटा को कन्वर्ट करता है। तो ज़रा देखें आपके पास यहाँ पे जो डेटा मौजूद है वो किस तरह का डेटा है, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा ये, जी बोले, उससे भी कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा तरीका फिजिबल ये है, वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास लेट से यहाँ पे कुछ सेट टेक्स्ट मौजूद होता, अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट मौजूद होता तो क्या होता, हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर होता है एरर्स का, याद है, ये एरर्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम पास करते हैं COERCE कोएड्स। तो ये क्या करेगा, ऐसा डेटा जो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको ये NA बना देगा, ठीक है। और बाकी डेटा को क्या करेगा, नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो ज़रा देखें, इसको एग्जीक्यूट किया तो ये क्या कर रहा है, किस में कन्वर्ट कर रहा है, जल्दी से देखें, इंटीजर 64 में कर रहा है। अच्छा, और डेटा की टाइप कैसी थी हमारी, अगर देखें इसको, ये सारे के सारे डेटा अगर अंदर से देखें, ठीक है, किसी भी नंबर में हमें पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा,
तो इसीलिए इसने क्या किया, इसको इंटीजर 64 में कन्वर्ट कर दिया। ये समझ रहे हैं बात को? अगर कोई पॉइंट वाला नंबर होता फिर क्या करता, फिर सबको फ्लोट में ही करता, अगर एक भी पॉइंट वाला नंबर मिल जाता इसको। बात क्लियर हो रही है? तो हमने क्या किया, ये वाली कमांड चला के सॉरी इस कमांड को चला के हमने क्या किया, उस डेटा को नंबर में कन्वर्ट करवा दिया। यहाँ क्लियर है? अच्छा, अब ये चेंज क्या है मेरा, टेम्पोरेरी है, परमानेंट करना है इसको, जब क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ इन प्लेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा इन प्लेस चलेगा वैसे, सोचिए बताएं। नहीं चलेगा ना, क्यों? समझे बात को? इन प्लेस ना कहाँ चलता है, इन प्लेस वहाँ चलता है जब हम ऑब्जेक्ट पर मेथड को कॉल कर रहे हो। मतलब जब हम मेथड को कॉल कर रहे हो, मेथड कब कॉल होता है, ऑब्जेक्ट पर कॉल हो रहा होता है। एमवी करके अगर मैंने कोई चीज़ यूज़ करी तो इन प्लेस वहाँ चलेगा। अभी ये मेरा क्या है, ये मेरा फंक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, एक यही ऑप्शन है इसका, mv डॉट बजट इक्वल्स टू, तो कोई वैल्यू कम ज़्यादा तो नहीं हुई ना यहाँ पे, सिर्फ क्या हुई है, उसकी टाइप कास्टिंग हो रही है, डेटा टाइप चेंज हो रही है उसकी, ठीक है। तो बजट में क्या किया, उस वैल्यू को हमने असाइन करवा दिया, रिप्लेस करवा दिया। दोबारा से चलते हैं, हम देखते हैं mv डॉट इन्फो करके, तो क्या आ रहा है अब उसकी टाइप क्या देखने को मिल रही है, इंटीजर 64 देखने को मिल रही है। क्लियर हो रही है? अच्छा, योनरा 1572 रोज हैं, ठीक है। तो रोज तो सारी कंप्लीट है, कोई भी इसमें मिसिंग नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक मरतबा हम mv डॉट यूनिक करके इसको चला के देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, हमारा सारा डेटा जो था, जो मैसी डेटा था, वो हमने ऑलरेडी रोज जब डिलीट की थी ना, सारा डेटा क्या हो चुका है, वो यहाँ से जा चुका है। तो कोई भी ऐसी चीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है जो फर्दर क्लीन करनी पड़े हमें। सही है, ये बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दो वैल्यूज़ क्या, अच्छा एक और चीज़ होती है, देखें अगर आपने वैल्यू काउंट निकालना हो, वैसे तो सारी की सारी अभी हमने जॉनरा पे काम किया है ना, ये क्या होता है, उसकी टाइप बताता है कि किस तरह की है, ड्राउनी है या किस तरह की एक्शन मूवी है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो अगर हम इस पर अप्लाई करें डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है, ये क्या करता है, अगर हमारी कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होती है, उसको क्या करेगा, उसका टाइटल एक मरतबा लिखेगा और उसके काउंट आगे बता देगा जाकर। सही है, देखें किस तरह बताएगा। ये मूवीज़ के नेम ले आया, सॉरी जॉनरेस ले आया, ठीक है, और क्या कर रहा है, उसके काउंट बता रहा है कि कितनी मरतबा आ जाए, एक मरतबा आ जाए। तकरीबन हर मूवी का क्या लिखा हुआ है, हर मूवी का एक यूनिक ही लिखा हुआ है, हर मूवी का ये यूनिक डेटा लिखा हुआ है। तो इसलिए क्या क्या देखने को मिल रहा है, बंद देखने को मिल रहा है। सही है, अगर कहीं रिपीट हुआ होता तो क्या होता, उसके काउंट्स हमें दिखा देता, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, mv डॉट इन्फो किया, अच्छा ओरिजिनल लैंग्वेज, अब हमें इस पर काम करना है, ओरिजिनल लैंग्वेज, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर mv डॉट ओरिजिनल लैंग्वेज और डॉट यूनिक लिख लेते हैं, ठीक है, कि वो लैंग्वेजेस ले आओ जो यूनिक है। अब ज़रा देखें क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें, ये कुछ लैंग्वेजेस हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मैसी हो, ठीक है, मे बी के सारी ये लैंग्वेजेस ही हैं। EN इंग्लिश हो गई, जे पता नहीं अब कौन सी लैंग्वेज आती है इससे, है किसी के माइंड में? हाँ जैपनीज़, ये फ्रेंच हो गई, और ये ZH पत्नी भी आए। खैर यहाँ पे क्या है, कोई भी हमें मैसी पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, तो हम एक काम और कर लेते हैं, हम लिखते हैं mv डॉट ओरिजिनल लैंग्वेज डॉट वैल्यू काउंट, इस पर चला लेते हैं ताकि पता चल रहा है कि कौन सी लैंग्वेज हमारे पास कितनी मरतबा यूज़ हुई है। अच्छा, इंग्लिश जो है वो 1539 मूवीज़ के अंदर यूज़ की गई है। ZH अब पत्नी कौन सी लैंग्वेज है, वो कितनी टाइम्स यूज़ हुई है, 9 मूवीज़ में या 9 टाइम्स यूज़ हुई है, ठीक है। फ्रेंच का डेटा आ गया, और बाकी जो जो लैंग्वेजेस मौजूद हैं सारी की सारी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जिसको फर्दर हमें क्लीन करना पड़े यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या मौजूद है हमारे पास, पॉपुलैरिटी मौजूद है। अच्छा पॉपुलैरिटी, अब इसके अंदर कितना डेटा है हमारे पास, 1570 रोज में डेटा मौजूद है, 2 मिसिंग है। सही है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, मैं लिखता हूँ mv डॉट पॉपुलैरिटी डॉट इज एन है। मैं सबसे पहले नल वैल्यूज़ निकालता हूँ, ठीक है। नल वैल्यूज़ है ना वहाँ पे 2,
ठीक है, 1572 लिखा हुआ आ रहा है। नमाज का टाइम हो गया, ठीक है। तो ये देखें पॉपुलैरिटी में क्या हमें ये दो नन वैल्यूज़ नॉट आ नंबर या नल वैल्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। चलें, तो क्या किया हमने पॉपुलैरिटी से वो वाली रोज़ निकालनी जिसके अंदर नल वैल्यूज़ मौजूद हैं, सही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमने इसको फिल करना है। क्या करना है, हमने इसको फिल करना है, सही है। नंबर है ना भाई कोई, तो हमें फिल करना है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने इस पर डिटेल डिस्कशन करी थी कि हम किस तरह देखते हैं, ठीक है, हम किस तरह से फिल करते हैं डेटा को, हम वो देखते हैं। तो थ्योरी हमने क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? मैं बोल रहा हूँ कि हमने डिस्कस किया था कि कब हम मतलब फिल करने के लिए वैल्यूज़ को किस टाइम पे क्या यूज़ करेंगे, लाइक मीन कब यूज़ करना है, मीडियन कब यूज़ करना है, मॉड कब यूज़ करना है। लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, तो किसी के माइंड में ही क्या था वो? अच्छा, ये मैंने एक बॉक्स प्लॉट बनाया है। अब ये असल में वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं पॉपुलैरिटी की। अगर पॉपुलैरिटी की हम नॉर्मल वैल्यूज़ निकालें, मैं लिखता हूँ एम बी डॉट हेड और यहाँ से सिर्फ 3 वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। तो अब पॉपुलैरिटी में वैल्यूज़ क्या हैं, फ्लोट में आ रही हैं एक तो, ठीक है, और फ्लोट में क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स तक जा रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लॉटिंग में क्या हो रहा है, इसको यहाँ मसला हो रहा है, फ्लोट की वजह से उसको थोड़ा सा प्लॉटिंग में मसला हो रहा है। अगर ये हम इंटीजर का बनाते तो सही कर देता है। लेट से इंटीजर में कन्वर्ट करके चलें ट्राई करते हैं। अगर मैंने इसको लिखा डॉट एस टाइप इंटीजर, ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, मना कर रहा है। अच्छा, सही है। देखिए मसला क्या है, असल में पॉपुलैरिटी का कॉलम क्या है, अभी हमने उसकी टाइप को कन्वर्ट नहीं करी ना, समझ गया मसला क्या है। देखें पॉपुलैरिटी हमने सब क्या किया है, पॉपुलैरिटी को हमने सिर्फ पॉपुलैरिटी की एंटी वाली रोज़ को निकाला है, ठीक है। लेकिन पॉपुलैरिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह की मौजूद हैं, एम वी डॉट पॉपुलैरिटी डॉट यूनिक। तो देखें किस तरह की है, स्ट्रिंग्स हैं अभी तक, ये ऑब्जेक्ट्स हम सेव हुई हुई हैं, ठीक है। तो जब भी इसको क्या हो रहा है, प्लॉट करते हुए कहाँ गया वो, अच्छा प्लॉट एरर आ गया था। प्लॉट करते हुए क्या कर रहा है, जब भी वो थोड़ा सा वेयर्ड बिहेवियर दिखा रहा है, सही है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, वही PD2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक, और किसको बोला मैंने, कन्वर्ट करो मेरी पॉपुलैरिटी को, सही है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हाँ, अब देखें ज़रा, थोड़ा प्रॉपर तरीके से लेकर आया है। अब देख रहे हैं आपका ये एक बॉक्स प्लॉट आया, लास्ट क्लास में हमने उसको डिस्कस किया था, अभी दोबारा से इसको देखते हैं। बॉक्स प्लॉट आया, अब देखें ज़रा, आपके पास ये जो बाहर पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आउटलायर्स। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, आउटलायर्स हैं। और आउटलायर्स क्या होते हैं, जो हमारी नॉर्मल डेटा रेंज से बाहर लाई कर रहे हो, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल डेटा रेंज से क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऊपर हो या बहुत ज़्यादा नीचे हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लाइन देखने को मिल रही है आपको ब्लैक वाली, इससे भी कहीं नीचे लाई कर रहे हो। तो या तो बहुत ही छोटा नंबर है या कोई बहुत ही बड़ा नंबर है, वो इतना बड़ा नंबर है कि क्या किया उसने, हमारी इस चीज़ को क्रॉस कर दिया, ठीक है, ये आउटलायर है। अच्छा, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल बताई थी, उसको ज़रा जल्दी से हम देखते हैं। मैंने लेट से यहाँ पे एज का डेटा निकाला था, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ एज, और मैं लिखता हूँ NP डॉट एरे। अच्छा, NP इंपोर्ट कर लेते हैं, NP को हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, लिखता हूँ इंपोर्ट numpy एज NP, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, मैंने एरे बनाई और मैंने यहाँ पे एज लिखी, ठीक है। लेट से मैं एज लिखने स्टार्ट करता हूँ 12 से। मैंने लिखा 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 17, 19, 21, ठीक है। ये मैंने कुछ डेट लिखा, एज लिख ली, ठीक है। चलें, इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका मीन निकालते हैं। मैं क्या करूँगा, NP डॉट मीन फंक्शन होता है, नंपाई में क्या होता है, ये फंक्शन होता है। तो NP डॉट मीन किया और मैंने एज की वैल्यू निकाली, क्या मिल रही है भाई, 18 मिल रही है। और अगर मैं इसका मीडियन निकालूँ तो क्या मिलेगा, करीब करीब वैल्यू मिलेगी, ठीक है। वो 18.0909 करके आ रहा है, ये क्या है 18.0, ऑलमोस्ट किलोज हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ किलोज हैं, सही है। अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है,
मीन और मीडियन किलोज होते हैं। मीन और मीडियन की वैल्यूज़ हमें करीब करीब मिलती है कब? जब हमारे डेटा में आउटलायर मौजूद ना हो, नॉर्मल डेटा चल रहा हो, सही है। लेकिन अगर आउटलायर हमें डेटा में देखने को मिल गया तो क्या होता है भाई? मीन हमारा सेंटर पॉइंट से आगे चला जाता है, ठीक है। एक और चीज़ देख लें, लास्ट क्लास में हमने वर्ड यूज़ किया था सेंट्रल टेंडेंसी। क्या यूज़ किया था? सेंट्रल टेंडेंसी। किसी को आइडिया क्या होती है? जी भाई, बेस्टाइन वाले, कोई भी नहीं है बेस्टाइन से? ऐसा तो नहीं करो यार। देखें, हमारा सिनेरियो क्या था? हमारी एज है वो कहाँ से चल रही है? लेट से मेरा ये नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन का सबको आइडिया होगा। लेट से ये ज़ीरो है, ज़ीरो के लेफ्ट पे क्या वैल्यूज़ होती हैं भाई? नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, और ज़ीरो के राइट पे क्या होती हैं? पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो मैंने एज कहाँ से स्टार्ट की थी? 12 से स्टार्ट की थी, ठीक है। एज कहाँ से लेके चले थे हम? 12 से, वो मैक्सिमम कहाँ तक गए? 25 तक गए, सही है। तो यहाँ कहीं मेरा 12 लाई कर रहा होगा और 25 इसके आगे यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा, सही है। तो हमारी जो एज हैं वो इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान लाई कर रही हैं। सारी वैल्यूज़ इन्हीं दो पॉइंट्स पर या इनके दरमियान लाई कर रही हैं, सही है। अच्छा, अब हुआ क्या? हमने मीन निकाला। मीन और मीडियन दोनों क्या है? हमारे सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट्स हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे जो 12 और 25 का जो मिडिल पॉइंट है ना, जो मिडिल पॉइंट है वो क्या मिला हमें? वो 18 मिला। क्या मिला? 18। मीडियन से भी वही मिला और मीन से भी क्या मिला? वही मिला। तो यहाँ पर कहीं 18 नंबर मेरे पास आ रहा होगा, सही है। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एक सेंट्रल पॉइंट आ गया कि मेरे डेटा का सेंटर यहाँ पर लाई करता है। ये मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये अभी मुझे मीन से भी मिल रहा है और मीडियन, दोनों से मुझे अभी सेम वैल्यू तकरीबन मिल रही है, सही है। अच्छा, ये सेंटर है हमारे डेटा का। अब अगर हमारे डेटा में कोई आउटलायर आ जाए, एक नंबर या कोई दो नंबर अगर हमारे पास डेटा में आ जाए, तो ज़रा देखते हैं कि किस पे इफेक्ट पड़ता है। लेट से नॉर्मल 25 तक एज है ना, मैंने यहाँ पे कोई एक एज डाल दी 70, ठीक है। कोई बूढ़ा आदमी आ गया या कोई किसी के साथ कोई वालिद साहब आ गए किसी के, ठीक है, वो क्लास में बैठ गए फॉर एग्जाम्पल, हमने उनकी एज भी इंक्लूड कर ली, ठीक है, 70 कर दी, ठीक है। एक दो हम कर लेते हैं यहाँ पे, और लेट से एक को मैंने 65 कर दिया, ठीक है। दो एज मैंने क्या करी यहाँ पे? आउट ऑफ द रेंज यहाँ पे मैंने ले ली, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं। मीन क्या हो गया? 26 के अराउंड जा रहा है, ठीक है। और मीडियन क्या मिल रहा है हमें? 19 मिल रहा है। ये बात समझ रहे हैं? कितना डिफरेंस आ गया हमारे पास मीन के अंदर। सिर्फ दो आउटलायर आए हैं, ये समझिएगा, सिर्फ दो आउटलायर हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। ये 70 और 65 आपके पास ये तकरीबन रिलेटिवली छोटे ही नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं इनको और छोटा करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, यहाँ पे इसको 60 कर देता हूँ और यहाँ पे इसको 55 कर देता हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, अभी भी क्या दिखा रहा है हमें? मीन 24 दिखा रहा है, ठीक है, और मीडियन अभी भी 19 ही दिखा रहा है। तो पॉइंट समझाने का क्या है कि भाई आउटलायर अगर डेटा में नहीं है तो मीन और मीडियन दोनों सही तरीके से काम करते हैं, सही। लेकिन अगर एक या दो नंबर्स अगर आउटलायर के हमें देखने को मिल गए डेटा के अंदर, तो मसला क्या होता है? मीन आपका फ़ौरन से सेंट्रल पॉइंट से भाग के आगे चला जाता है, ठीक है। 24 देखने को मिला हमें, तो आपका सेंट्रल पॉइंट अब सेंट्रल पॉइंट नहीं रहा, वो कहाँ आ गया? वो यहाँ पर कहीं आ गया। 24 के अराउंड आ रहा था ना, 24 पॉइंट समथिंग आ रहा था, वो हमारा सेंटर उठ के कहाँ आके शिफ्ट हो गया? यहाँ आ गया, ठीक है, जो कि रॉन्ग वैल्यू है। सेंटर ये तो नहीं है ना हमारे डेटा का, सही है। मेजॉरिटी को देखना चाहिए था उसको, लेकिन क्या कर रहा है? वो सेंटर को उठा के इस पॉइंट पे ले आया, तो ये हमें मीन मिल रहा है, सही है। किस कंडीशन में? जब डेटा में क्या मौजूद है? आउटलायर मौजूद है। अच्छा, लेकिन मीडियन अभी भी क्या दिखा रहा है? वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, 18 से कहाँ आ गया? 19 पर आ गया। तो ये बात समझ रहे हैं? तो हम मीन और मीडियन का किस तरह से डिसाइड करते हैं? अगर हमारे डेटा के अंदर आउटलायर मौजूद हुआ तो हम क्या करते हैं? मीडियन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मीडियन का यूज़ करते हैं, सही है। और अगर आउटलायर मौजूद नहीं है तो फिर आपकी मर्ज़ी, मीन का यूज़ करें, मीडियन का यूज़ करें, दोनों ही तकरीबन सेम आंसर आपको दे रहे होंगे। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अच्छा, बॉक्स प्लॉट को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। मैं यहाँ से बॉक्स प्लॉट निकाल लेता हूँ, प्रॉपर नहीं मिला कोई, खैर देखें इसको, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ,
ठीक है, ज़रा देखें, ये हमारा बॉक्स प्लॉट है और इसमें आपको जो ब्लैक वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं क्या है, हमारे आउटलायर्स हैं। ठीक है, इसको ज़रा पढ़ना सीखते हैं। देखें, ये जो हमारे पास ये सबसे आपको छोटी सी लाइन दिखी ना बाहर को, लाइन की वजह से इस तरीके से लाइन आपको देखने को मिल रही है, इस ट्रेंड टाइप की। ये हमारे पास क्या होता है, डेटा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, डेटा का स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमारा डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर आगे गए, आपको ये वाला पार्ट देखने को मिला। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, 25% ऑफ डेटा। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, 25% ऑफ डेटा। सही है। अच्छा, सेंटर में आए और ऊपर गए तो आपको ये सेंटर में लाइन देखने को मिल रही है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेकंड क्वार्टाइल होता है, या हमारा ये मिडिल वाला पार्ट भी होता है कि हमारा डेटा का मिडिल पॉइंट या डेटा का सेंटर यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, देखिए ज़रा यहाँ पे मैं उसकी वर्ड्स भी उठा लेता हूँ। ये रहा, टर्मिनोलॉजी इसमें लिखी हुई है सारी, क्या क्या मौजूद है हमारे पास। देखें, ये मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम लाइन है। अच्छा, इसको वर्टिकली समझिएगा, वर्टिकल मौजूद है, इसको हॉरिजॉन्टल दिखा दिया लेकिन समझाने के लिए मिनिमम है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल बोल रहे हैं, लोअर क्वार्टाइल बोल रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, Q1 से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सही है, तो ये शो क्या करता है, आपका 25% ऑफ डेटा, ये 25% हमने बोला ना। ठीक है, 25% ऑफ डेटा हमारा इस पॉइंट पे लाई करता है। तो अगर मैं आपको इस पर लेके चलूँ, जरा देखें, मेरा 25% ऑफ डेटा, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, अराउंड -17 के अराउंड होगी। ये 18 है ना, -18 है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, मे बी कि 17 नहीं होगा, 17 आपका यहाँ लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये तकरीबन 18 के ही अराउंड आ रहा है, 18 पॉइंट समथिंग होगा डेसिमल के यहाँ से। ठीक है, तो लोअर क्वार्टाइल मतलब 25% मेरा डेटा जो है उसकी क्या वैल्यू है, 18 के अराउंड आ रही है। ठीक है, और जो मेरा मिडिल पॉइंट है, जो मेरा मिडिल पॉइंट है या मीडियन है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसको इन्होंने, मीडियन या इंटर क्वार्टाइल। अच्छा नहीं, वो पूरी रेंज है, मीडियन है सर, हाफ पार्ट है मेरा डेटा का। तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, उसका पॉइंट क्या है, उसका पॉइंट 17 है। मतलब मेरा मीडियन कहाँ पे लाई कर रहा है, 17 पे लाई कर रहा है। सही है, -17, नॉर्मल 17 नहीं है, क्या है वो, -17 है। अच्छा, और ऊपर बढ़े, आपके पास ये क्या आ गया, ये आपका थर्ड क्वार्टाइल आ गया, और उसको क्या बोलते हैं ये लोग, अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल है, मीडियन है और अपर क्वार्टाइल है। तो अपर क्वार्टाइल हमारा 75% ऑफ डेटा। अपर क्वार्टाइल किसको शो करता है, 75% ऑफ डेटा को शो करता है। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, पहले समझें। ये आपका क्या था, 25% ऑफ डेटा लोअर क्वार्टाइल। ये क्या आ गया, 50% ऑफ डेटा क्या कहा था इसको, मीडियन कहा था। ठीक है, अच्छा, ये ऊपर वाला जो बॉक्स यहाँ पे एंड हो रहा है, ये क्या है, हमारा अपर क्वार्टाइल है। और ये कितने % ऑफ डेटा को शो करता है, 75% ऑफ डेटा को शो कर रहा होता है। तो 75% ऑफ डेटा हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, तकरीबन 16 के अराउंड ही है। 16 से थोड़ा सा डेटा कम होगा, 15.99 समथिंग लाइक दैट होगा नेगेटिव के अंदर। सही है, और ये जो हमें ऊपर पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये क्या है हमारा, ये मैक्सिमम पॉइंट है। सही है, मैक्सिमम हमारा डेटा यहाँ तक के गया है। ये बात समझ रहे हैं, मैक्सिमम डेटा हमारा कहाँ तक के गया है, मे बी कि ये 11 तक के आ जाए, -11 तक के हमारा डेटा ये आ जाए। सही है, 11 ऊपर होगा, हाँ ठीक है, -13 तक के डेटा हमें यहाँ पे आया है, यहाँ पे मिल रहा है अब मैक्सिमम। अब उसके अलावा जो पॉइंट्स है ना, क्या है, ये हमारी इस पूरी रेंज से मैक्सिमम जो नंबर हमारा है ना डेटा का नॉर्मल, उससे भी क्या कर रहे हैं, बाहर लाई कर रहे हैं। ठीक है, उससे भी क्या कर रहे हैं, डेटा से बाहर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने वाले बॉक्स प्लॉट पे जाएं, कहाँ गया हमारा वाला। ठीक है, तो देखें ज़रा, ये मिनिमम लाइन है हमारी इस पॉइंट की, डेटा की। ठीक है, जो कि 0 के अराउंड ही है, मतलब 12 रखी थी ना हमने, नहीं सॉरी, ये हमारी पॉपुलैरिटी है ना, पॉपुलैरिटी। तो पॉपुलैरिटी की अगर मिनिमम वैल्यू निकालें हमें देखने को मिल जाएगी। मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके मिनिमम निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं, अभी मैंने पॉपुलैरिटी को परमानेंटली चेंज नहीं किया हुआ है। अभी मैं समझा रहा हूँ कि परमानेंट चेंज किस वैल्यू से करेंगे, मीन से करना है, मीडियन से करना है, अभी मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सही है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल बोल रहा हूँ कि पॉपुलैरिटी को कन्वर्ट करो किसमें, नंबर के अंदर, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा या फ्लोट में कर देगा, जो भी उसके अंदर डेटा मौजूद है, और क्या करो, उसका मिनिमम निकाल दो। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, 0.126 बता रहा है। तो हमारी ये जो लाइन है ना, इसकी क्या वैल्यू हमारे पास, 0.126।
मिनिमम यही है ना, तो हमारा यहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है ये बॉक्स प्लॉट, ठीक है। फिर ये कहाँ पर आया, ये आ गया 25% ऑफ डेटा पे, लोअर क्वार्टाइल पर आ गया, सही है। और फिर ऊपर ये जो आपको सेंटर में लाइन देखने को मिल रही है क्या, हमारा मीडियन है, ठीक है। तो मीडियन हम निकाल सकते हैं डेटा में से जाके उसी तरीके से डॉट मीडियन करके, ठीक है। तो ये कहाँ आ रहा है, मतलब 0 के करीब करीब ही है, तो इसने इवन 100 को भी क्रॉस नहीं किया हुआ। हमारा मीडियन जो डेटा कहाँ लाई कर रहा है, वो 100 से भी नीचे लाई कर रहा है, मे बी के 50 से भी नीचे लाई कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको निकालूँ, मिन की जगह यूज़ करेंगे, मीडियन का यूज़ करेंगे, तो कितना आ रहा है, 27 मीडियन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाली लाइन है, ये यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग किसको शो कर रही है, 27 नंबर को शो कर रही है। ये सही क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और ऊपर वाला जो है हमारा वो अपर क्वार्टाइल है, जो कि 75% ऑफ डेटा है, ठीक है। और वो किसको शो कर रहा होगा, हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको 25% और 75% निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किस तरीके से, टाइम्स 0.25 कर सकते हैं। 0.25 करने क्या मिलेगा हमें, लोअर क्वार्टाइल मिलेगा। ये मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, उसका लोअर क्वार्टाइल मिल जाएगा, और 0.75 करेंगे तो अपर क्वार्टाइल मिल जाएगा, सही है यहाँ तक। अच्छा, और मैक्सिमम क्या है हमारे पास, ये वाली लाइन है, सही। लेकिन अब हमारे जो नॉर्मल पॉइंट्स है ना, फर्दर जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, हमारे मैक्सिमम नंबर से भी ऊपर की तरफ लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर पॉइंट यहाँ पे समझाने का ये था कि बॉक्स प्लॉट से हमें क्या होता है, विजुअलाइजेशन में थोड़ी सी देखने में हेल्प हो जाती है, बनिस्बत जिसके कि हम नंबर को कंपेयर करें, हम बॉक्स प्लॉट देख के आइडिया लगा सकते हैं। तो अब जब आप लोगों ने देख लिया कि इसमें आउटलायर्स मौजूद हैं, तो मुझे इसको किस तरह रिप्लेस करना चाहिए। वो जो एन मुझे देखने को मिल रहा था डेटा में, ये मुझे एन देखने को मिल रहा था, काम किया हमारा, ये एन है ना हमारे पास, नोटा नंबर देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं किससे रिप्लेस करूँगा, बेहतर तो ये मैं किससे रिप्लेस करूँ, मीडियन से करूँ, ठीक है। फिक्स वैल्यू डालना चाहे फिक्स वैल्यू भी हम स्टोर करवा सकते हैं, वरना मीडियन से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या करूँगा मैं इसको लिखूँगा mv डॉट पॉपुलैरिटी डॉट फिल na। क्या मेथड यूज़ होता है हमारे पास, नोट अ नंबर नैन वैल्यूज़ को फिल करने के लिए फिल na का मेथड यूज़ होता है, ठीक है। और मैं क्या बोलूँगा इसको, किससे फिल करो इसको, ठीक है। अंदर में कोई हार्ड कोड नंबर भी दे सकता हूँ, लेट्स से 78 या कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, या हार्ड कोड वैल्यू क्या करेगा, उन दोनों जहाँ पे हमें एम्प्टी देखने को मिलती है ना डेटा, वहाँ पे जाके दोनों जगह 78 रखवा देगा, फिल कर देगा, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन ये तरीका सूटेबल नहीं है। क्या करते हैं हम, मीन से भी कर सकते हैं, मीडियन से भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा को देखते हुए अभी किससे करना पड़ेगा, हमें मीडियन से करना पड़ेगा, सही है। तो क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा mv डॉट पॉपुलैरिटी डॉट मीडियन, सही है। क्या करो, मीडियन से उसको रिप्लेस कर दो। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे, अच्छा क्या मसला आ रहा है, नंबर्स को हमने, हमारा जो अभी डेटा है किस में है, वो स्ट्रिंग में, अभी तक इसमें स्ट्रिंग में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको pd2 न्यूमेरिक वाली कमांड चला के कन्वर्ट कर दूँ इसको। मैं लिखता हूँ, चलिए दोबारा से देखें, मैंने लिखा pd2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक, और क्या दिया मैंने इसको, mv डॉट पॉपुलैरिटी। ये क्या करेगा, ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा सबसे पहले, देखने एक मरतबा हो गया कन्वर्ट, फ्लोट 64 आ गया, सॉरी हाँ ये टाइप कास्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसने फ्लोट में आंसर दे दिया। अब क्या करना है मुझे इसका मीडियन निकालना है। तो क्या मैं डॉट मीडियन लिख लूँ इसके आगे, सही है। पहले तो मसला क्या था ना भाई, क्योंकि हमने उसको अभी तक कन्वर्ट ही नहीं किया था परमानेंटली। अभी मैंने क्या किया, अभी इसको टेम्पोरेली कन्वर्ट किया और मैंने उसका मीडियन निकाल लिया, ठीक है। तो क्या वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पर, 27 के अराउंड मिल रही है, जो हमने ऊपर देखी थी, सही है। और अब क्या करेंगे, हम इसको बंद कर देंगे किसके अंदर, फिल na वाले मेथड के अंदर, समझ रहे हैं बात को। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिलहाल मैं लिखता हूँ, बल्कि 1 मिनट, ये मेरे पास मीडियन निकल के आया ना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो pd2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक की कमांड चलाएंगे, ठीक है। pd2 अंडरस्कोर
न्यूमेरिक की कमांड चलाएंगे, फिर क्या करेंगे, mv डॉट पॉपुलैरिटी और यहाँ क्या पास करेंगे, एरर्स इक्वल्स टू कोएड्स। ये क्या करेगा, मेरी पॉपुलैरिटी को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा, जाके फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। हमने ऊपर भी ये काम किया था और फिर क्या किया था, उसका मीडियन निकाल लिया था, सही है। लेकिन यहाँ पे हम पहले ही वाली कमांड चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, ताकि मेरा जो स्ट्रिंग है ना डेटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पहले फ्लोट में आ जाए। पूरा कॉलम किस में आ जाएगा, मेरा स्ट्रिंग से फ्लोट में आ जाएगा। और उसको अगर कुछ चीज़ ऐसी मिली जो वो कन्वर्ट नहीं कर सका, उसको क्या बना देगा, NA बना देगा। ये बात समझ रहे हैं। तो ऑलरेडी उसमें 2 NA मौजूद है हमारे पास, मेरी बात समझिएगा। देखें अभी हमारा जो डेटा है ना mv डॉट पॉपुलैरिटी वाला, उसकी डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, सही है। अभी क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद इसमें कितनी एम्प्टी रोज मौजूद हैं, 2 रोज इसमें मौजूद है एम्प्टी वाली, सही है। तो अगर मैं उस पर आकर डायरेक्ट फिल लेने चलाऊंगा ना, काम नहीं कर सकेगा वो सही से। तो क्या कर रहे हैं, उसको फिलहाल हम पहले न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ से क्या करेगा वो, मैं इसको हाथ क्या करता हूँ, मैं इसको mv डॉट पॉपुलैरिटी के अंदर ओवरराइट भी करवा देता हूँ, सही है। तो इससे क्या होगा हमारा, अब पॉपुलैरिटी का कॉलम क्या बन चुका है, डेटा टाइप उसकी चेंज हो चुकी है ना भाई, अब फ्लोट बन चुका है। तो अब अगर मैं ऊपर वाली कमांड चलाता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं, mv डॉट पॉपुलैरिटी डॉट फिल NA, और मैं अब अगर मैं ये भी लिखता हूँ डायरेक्ट mv डॉट पॉपुलैरिटी डॉट मीडियन, तो ये काम करेगी नहीं करेगी, हाँ भाई। अब मेरा पॉपुलैरिटी क्या हो चुका है, फ्लोट में आ चुका है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसी का मीडियन निकालो और फिल कर दो कहाँ पे, जहाँ पे तुम्हें NA मिल जाए। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो अगेन इसको इन प्लेस का भी यूज़ कर सकता हूँ, या वो mv डॉट पॉपुलैरिटी करके मैं उसको असाइन भी करवा सकता हूँ, सही है। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन प्लेस का यूज़ कर लेते हैं पैरामीटर, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, सही है। आपकी मर्तबा जाते हैं और देखते हैं ज़रा mv डॉट इन्फो चला के क्या हमारे पास कोई पॉपुलैरिटी के कॉलम के अंदर कोई एम्प्टी वैल्यू मौजूद है, नहीं है, ठीक है। पहले 1570 आ रही थी, अब क्या हो गई, ये प्रॉपर तरीके से फिल हो गई है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अच्छा, तो यहाँ समझ लें भाई कि हमारा क्या होता है, अगर डेटा में आउटलायर आ जाए तो मीडियन यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ क्या यूज़ करते हैं, मीन मीडियन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आउटलायर मौजूद नहीं है। एक बात, एक और चीज़, मोड, एक चीज़ होती है हमारे पास क्या, मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा, ऐसी है ना, जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड होता है। अब मोड का कहाँ यूज़ करेंगे, मोड का हम कहाँ यूज़ करेंगे जी, हाँ, मोड का हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास स्ट्रिंग डेटा हो, ऑब्जेक्ट वाला डेटा हो। कॉलम है ना हमारे पास, अभी देखे थे हमने, ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो अगर हमें ऐसा कॉलम जो स्ट्रिंग है, जिसकी डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उसमें कोई एम्प्टी वैल्यूज देखने को मिल जाए, तो वहाँ पर मीन मीडियन तो निकलेगा नहीं। मीन तो डेटा पे काम करता है ना भाई, सम होता है फिर डिवाइड होता है। मीडियन भी क्या होता है, मीडियन मिडिल वैल्यू निकल कर आती है, तो उस डेटा का मीन मीडियन तो निकल नहीं सकता। तो वहाँ पे क्या निकलेगा, मोड निकलेगा कि भाई वो वाला डेटा उठा लो, वो वाला स्ट्रिंग उठा लो जो बार बार रिपीट हुआ हुआ है, और उसका यूज़ करते हुए क्या करो, हमारे एने वाले वैल्यूज़ को फिल कर दो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई आपकी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई जल्दी से बताएं। अवेश चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। क्या है हमारा, ईयर, ठीक है। और ईयर में कितनी वैल्यूज़ हमारे पास, 1570 माने मतलब एक ही कोई एम्प्टी पड़ी हुई है। तो क्या करूँगा एम्प्टी निकालने के लिए, जल्दी से बताएं। mv डॉट ईयर और फिर डॉट इज एन ए, ठीक है। और इसको क्या करूँगा, मास्किंग करूँगा, और मैंने mv से इसको निकाल लिया। तो ये मेरे पास वो वाली रो आ गई जहाँ पे क्या है, मेरी ईयर की वैल्यू नैन पड़ी हुई है, ठीक है, एम्प्टी पड़ी हुई है। अब ज़रा जल्दी से बताएं क्या करूँ मैं इसको, किस तरह रिप्लेस करूँ इसको मैं। जी भाई, फिक्स वैल्यू है ना, तो सॉरी एक वैल्यू है ना, तो हम इसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो हम डायरेक्ट भी रिप्लेस कर सकते हैं इसको, सिंपल है ना भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका टाइटल उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। टाइटल उठा के हम जाते हैं और सर्च कर लेते हैं, ईयर था ना, हम इसको लिखते हैं रिलीज़ ईयर, कि ये किस साल रिलीज़ हुई है।
कौन सा साल आ रहा है? 2001 आ रहा है। वापसी आए क्या लिखेंगे? अच्छा, अब मुझे ये वाली रो निकालनी पड़ेगी, लेकिन समझिएगा बात को, मुझे पहले ये वाली रो निकालनी पड़ेगी ना, ये समझ रहे हैं? ये वाली रो और इस रो को पूरा नहीं निकालना, इस रो से क्या निकालना है मुझे? सिर्फ ईयर निकालना है, ठीक है? तो क्या यूज़ करना पड़ेगा मुझे? हाँ भाई, लोग या आई लोग? जल्दी सोचिए बताएं। चलें यहाँ पे देखें एक चीज़, अभी आपको लास्ट टाइम वाली कन्फ्यूजन भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखें है क्या असल में, पहले तो एक बात क्लियर करें कि ये जो नंबर देखने को मिल रहा है ना आपको, ये क्या है हमारा? इंडेक्स या लेबल? क्या होता है ये? इंडेक्स है। हाँ भाई, क्या होता है? पीछे वाले हजरात, इंडेक्स होता है या लेबल होता है? ये लेबल होता है। ये क्या होता है? लेबल होता है। आप बोलेंगे भाई इतना बड़ा बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है, सॉरी बता दूँ मैं उसको, लास्ट असल में कन्फ्यूजन यही थी। देखिए समझें, आप बोलेंगे इतना बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है, इसको मैं लेवल किस तरह बोल रहा हूँ, अब समझिएगा बात को। पहले मैं यहाँ पे ना MV.head करके कुछ वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। लेट से 5 वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है? आपको ये 0 1 2 देखने को मिल रहा है, 0 1 2 3 4, सही है? अब बात समझिएगा, पांडास के अंदर जब भी हम डेटा फ्रेम को लोड करते हैं ना, तो पांडास क्या करता है, अगर हमने उसको नहीं बताया हुआ कि इंडेक्स कॉलम कौन सा है, हमने तो सिंपल पांडास को क्या किया था, pd.read.csv किया था और movies.csv के अंदर नाम लिख दिया था। हमने कहीं उसको बताया कि इंडेक्स का कॉलम कौन सा तुम्हारे पास, नहीं बताया ना। तो पांडास क्या करता है, अब जहाँ पे दो काम करता है, क्या करता है, एक अपने पास इंटरनल इंडेक्सिंग बनाता है, अपने पास अपने रेफरेंस के लिए क्या करता है, वो इंटरनल इंडेक्सिंग बनाता है। ये बात समझ रहे हैं? वो जो अपने पास इंटरनल इंडेक्सिंग बनाता है ना, मतलब सबको नंबर असाइन करता है 0 1 2 करके, वो वाली इंडेक्सिंग और ये वाली इंडेक्सिंग बिल्कुल डिफरेंट है। आपको ये 0 देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये 2 देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये हैं क्या, ये हमारे पास लेबल्स हैं। ये क्या हैं? लेबल्स हैं, ठीक है? ये बात समझ रहे हैं मेरी? एक काम करते हैं, मैंने लिखा बताता हूँ मैं। लेट से mv.ilog किया और मैंने इसको बोला कि लेट से 3 पे ले आओ, 3 पास किया, ठीक है? और 3 रो का डेटा ले आओ। तो क्या करा इसने, चला ये उसका टाइटल ले आया, उसका बजट ले आया। हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। डार्क नाइट राइजेस आ गया, इसका बजट आ गया, उसकी लैंग्वेज आ गई, जो उसका डेटा क्या किया उसने, इस रो से डेटा निकाला और हमें डेटा लाके दे दिया, सही है? अब आप बोल रहे हैं ये तो आईलॉग पे काम कर रहा है ना, तो 3 क्या है, 3 को क्या होना चाहिए था, इंडेक्स होना चाहिए था। लेकिन समझें, ये जो 3 मैंने लिखा है ना, ये 3 उसकी इंटरनल वाली इंडेक्सिंग का यूज़ कर रही है। अपने पास उसने क्या किया हुआ है, अलग से भी इन रोज का इंडेक्स बना के रखा हुआ है, ये उसका यूज़ करके ला रहा है। हमें जो सामने देखने को मिल रहा है ना, जो सामने देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये लेबल्स हैं। प्रूफ करता हूँ मैं। हमने ऊपर कुछ रोज डिलीट करी थी, एक रो का नंबर मुझे याद है 29 था, उसका लेबल याद है 29 आ रहा था। 1139 में हमने उसको एक रो को रिमूव किया था, काफ़ी सारी की थी, उनमें से एक 29 वाली थी, सही है? अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ बोलता हूँ mv.ilog और 29 पास करता हूँ, ठीक है? या पहले तो एक काम करते हैं, हम ना हेड करके 32 रोज़ का डेटा निकालते हैं, सही है? मैं क्या बोल रहा हूँ, MV से क्या करो, 32 रोज़ का डेटा ले आओ। चलें ज़रा देखें, आपके पास 28 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 30 देखने को मिल रहा है। भाई कभी हमने ऐसा देखा है कि इंडेक्सिंग मिस हो गई हमारे पास बीच से? कभी ऐसा देखा हमने? नहीं देखा ना। इंडेक्सिंग कंटिन्यूस चलती है हमारी, डेटा डिलीट हो कुछ भी हो, हमने लिस्ट पे अच्छे तरीके से काम किया है, पॉप किया करते थे, डेटा को रिमूव किया करते थे। लेकिन इंडेक्सिंग क्या होती थी, फिर जो नंबर डिलीट हो जाता था, तो जो नंबर डिलीट होने के बाद पीछे आ जाता नंबर, अगला नंबर पीछे आ जाएगा, तो इंडेक्सिंग उसको साइन कर दी जाती थी, सही है? तो अगर ये वाकई में इंडेक्सिंग होती तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, इसको 29 मिल जाना चाहिए था। अगले वाला जब पीछे आएगा तो उसको 29 नंबर असाइन हो जाना चाहिए था। ये समझ रहे हैं बात को? लेकिन वो तो 30 मौजूद है, तो इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये लेबल्स हैं। ये क्या है, लेबल्स हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखते हैं। मैंने लिखा mv.ilog 29, क्या करेगा, डेटा लाएगा या नहीं लाएगा? हाँ, ये आप पॉइंट पर समझ गए, पॉइंट पर पहुँच गए। अगर मैं 29 इसको पास करता हूँ और मैं आईलॉग का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको इंडेक्सिंग की मदद से निकालना चाह रहा हूँ, तो देखिए इंडेक्सिंग प्रिजर्व रहती है। इंडेक्सिंग मतलब हमने डेटा डिलीट करें, रोज को डिलीट करें या ऐड करें, इंडेक्सिंग उसी लिहाज से वो डायनेमिक है, वो चेंज होती रहेगी। ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या करेगा ये, 29 को रन करने पे
ये हमारे पास डेटा ले आएगा, ठीक है। और क्या दिखा रहा है ये उसको 30 दिखा रहा है स्काईफॉल, और जो जिसकी डिटेल है वो लेकर आ गया। ये बात समझ रहे हैं? लास्ट टाइम वो बात करते ना विराट भाई के इंडेक्सिंग गलत दिखा रहा है वो, तो असल में मसला ये था कि भाई ये इंडेक्सिंग नहीं है, ये लेबल्स दिखा रहा है हमें। तो ये जो मैंने 29 पास किया, ये क्या है, ये अपनी इंटरनल इंडेक्सिंग का यूज़ करते हुए मुझे उसका डेटा ला के दे रहा है। और उस इंडेक्सिंग पे 29 उसका इंडेक्स है, लेकिन उसको रो कौन सी मिल रही है उस पर, ये 30 लेबल वाली रो मिल रही है। ये मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जल्दी से बताएं, सही है? अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूँ लॉक, मैंने यहाँ पे लिखा mv.lock और मैंने लिखा सॉरी 29 लिखा, क्या होगा? एरर चल आएगा या डेटा ले आएगा? जल्दी सोच के बताएं। एरर आएगा, बोलेगा भाई 29 तो मौजूद ही नहीं है, कैसे निकालूँ मैं उसका डेटा? समझ रहे हैं? 29 यहाँ से सिरे से जा चुका है, डिलीट कर दिया ना हमने, इन प्लेस ट्रू करवा दिया था हमने, तो उसको डेटा नहीं मिल रहा 29 का। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, अगर मैंने उसको 30 दिया, अगर मैंने इसको 30 दिया, 30 क्या है, अब लॉक में दे रहा हूँ ना, मैं लॉक के अंदर इसको वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो दिखने में नंबर है, लेकिन क्या बना देगा इसको, ये क्या कंसीडर कर लेगा? सॉरी, लेबल कंसीडर कर लेगा। और क्या करेगा, अब ये उसी वाले का डेटा निकाल के ले जाएगा। देख रहे हैं? तो ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को या नहीं? तो हम उस टाइम पे निकालते 301 से 304 तक की रो निकाले थे लास्ट टाइम, वो लेकर आ रहा था 304 305 की रोज लेकर आ रहा था। मसला ये था कि भाई हम असल में गलत तरीके से उसको देख रहे थे, मतलब हमने रोज को डिलीट किया, लास्ट क्लास की कंफ्यूजन बता रहा हूँ, हमने रोज को डिलीट किया था, ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे थे, हम डेटा निकालना चाह रहे थे। तो इंडेक्सिंग वाइज वो सही परफॉर्म कर रहा था, लेकिन लॉक वाइज, लेबल वाइज वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ भाई, ये बात बताएं, क्लियर हो रही है? तो कहाँ से चले थे सब, मुझे तो याद भी नहीं रहा। हाँ, हम चले थे उस वैल्यू को रिप्लेस करना है। ये जो ईयर वाली वैल्यू थी ना, कहाँ गई वो, और ऊपर है। इस वैल्यू को क्या करना है, हमने रिप्लेस करना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले इस वैल्यू को निकालना पड़ेगा, जब मैं उसको रिप्लेस कर सकूंगा, सही है? तो क्या करना होगा मुझे, 1404। अब ये क्या होना चाहिए, इसको मैं इंडेक्सिंग करके यूज़ करूँ या लॉक करके यूज़ करूँ, आई लॉक यूज़ करूँ इसके लिए या लॉक यूज़ करूँ? लॉक का। देखें, बात समझें, अगर हमने डेटा को रोज को रिमूव किया है ना, तो अब हमें एग्जैक्टली इसकी इंडेक्सिंग नहीं पता जो पाइथन ने इसके लिए स्टोर की हुई है। हमें इंटरनल वाली का एक्सेस नहीं है, इंटरनल वाली उसने खुद अपने पास रखी हुई है डेटा पे सही तरीके से काम करने के लिए। तो अब हमें उसका एक्सेस नहीं है, हमें जो सामने दिख रहा है वो लेवल है। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए, लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। और कॉलम क्या पास करूँगा मैं, ईयर का कॉलम पास करूँगा। ये बात क्लियर हो रही है? नीचे जाते हैं और mv.lock और 1404 था ना, 1404 और कॉलम का नाम था ईयर। ले आया ने? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको असाइन कर सकते हैं, क्या था 2001 था, ठीक है। हमने क्या क्या कहा, इसको इसकी जगह असाइन कर दो 2001 को। अब की मरतबा क्या करते हैं, दोबारा से mv.lock करके इस रो को निकालते हैं, पूरी रो को 1404 सॉरी सर ये रियल टाइम पे तो नहीं है, ये टेम्परेरी। हाँ सॉरी, टेम्परेरी पे इसको ला रहा है। हाँ मैं सॉरी दोबारा बोलें। टेम्परेरी पे इसको लेके आ रहा है रियल टाइम पे। टेम्पररी बेस पे मतलब सॉरी रन टाइम पे शो कर रहा है, सेव नहीं किया उसने ये वाली चीज़ को। देखें, ये तो हम इसको खुद बोल रहे हैं ना कि लेकर आओ डेटा को, तो ये तो ला के दिखाएगा रन टाइम पे। लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं, देखें जैसे मैंने यहाँ पे इसको असाइन करवाया, तो इसने कहा मुझे डाटा यहाँ पे शो करके दिखाया, नहीं दिखाया। मैं जब कोई चेंज कर रहा हूँ ना, कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस कर रहा हूँ अपने डेटा फ्रेम के अंदर या कॉलम के अंदर, और अगर वो मुझे मैं करना चाह रहा हूँ, चेंज फिल करना चाह रहा हूँ या ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे वो क्या कर रहा है, उसको डेटा को हाथ के हाथ दिखा रहा है, तो वो टेम्पररी चेंज होता है। फिर हम उसको परमानेंट करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? फिल एन ए पे जाता हूँ मैं ऊपर, फिल एन ए कहाँ है, ये रहा फिल एन ए, ठीक है। तो मैंने फिल एन ए का यूज़ किया और मैंने सिर्फ जब इतना पार्ट चलाया था ना, इन प्लेस का जब मैंने यूज़ नहीं किया था, तो हमें डेटा लाके दिखा रहा था वो, समझिएगा, डेटा लाके दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि वो मुझे टेम्पररी चेंजेस करके दिखा रहा था। जब मैंने इसको इन प्लेस ट्रू बोल दिया ना, उसने क्या किया आप देख रहे हैं, इसके सेल के नीचे आउटपुट उसने मुझे नहीं दिखाया, ठीक है। लेकिन अभी लॉक और आई लॉक का तो यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें डेटा को शो करवाना हो, जब डेटा को निकालना हो, तो रन टाइम पे इसका दिखाना तो बंद है बिल्कुल। रन टाइम पे सही अगर दिखा रहा है तो सही दिखा रहा है ये। मेरी बात समझ रहे हैं? हम डेटा के साथ कोई चेंज नहीं कर रहे,
हम तो डेटा को खुद निकालना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ये क्लियर हो रही है बात? तो क्या हुआ भाई, हमारा 2001 आ गया, सही है। जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं md.info और देख लेते हैं कि अब क्या क्या बाकी है हमारे पास। तो भाई 1572 यहाँ पे भी फिल हो चुका है, सही है। रेवेन्यू पे जाते हैं, रेवेन्यू में कितनी वैल्यूज़ मौजूद है, 1570 मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एन निकाल लेते हैं कि एन कौन कौन से अंदर कहाँ कहाँ मौजूद है। mv.revenue और डॉट इज एन मास्किंग करेंगे, mv लिखेंगे। तो ये वो दो रोज़ हैं जहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, एन मौजूद है रेवेन्यू के अंदर, सही है। अब हम रेवेन्यू को भी क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से सेपरेटली निकाल के फिल करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर है कि लॉग कब यूज़ करना है और आई लव कब यूज़ करना है, ये बात समझ रहे हैं ना भाई बात को। एक और बात, हाँ एक और बात माइंड से निकल गई कि हमारे पास ये टाइटल क्या है, ओरिजिनल टाइटल कॉलम का नाम है ना, बजट भी क्या है, कॉलम का नाम है, जेनरस योनरस भी क्या है, कॉलम का नाम है। तो हम इसके बावजूद भी क्या कर सकते हैं, इस पर आई लॉग वाला काम चला सकते हैं, ठीक है। चूँकि क्या करता है, ये इंटरनल इंडेक्सिंग अपने पास रखता है। एक ये तो लेबल्स पे काम पे कर रही, ये लेबल्स के तौर पे काम कर रही है, लेकिन अगर हम इसको इंडेक्सिंग की मदद से भी निकालेंगे जब भी ये काम कर जाएगा। तो लेट्स से हम एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ लिख लेते हैं, मैं लिखता हूँ mv.ilog और मैं बोलता हूँ colon 2 मैंने पास कर दिया, colon 2, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, कहाँ से कहाँ तक की रोज़ लाओ, हाँ भाई इंडेक्स स्लाइसिंग कर रहे हैं ना, हम एक तरीके से स्लाइसिंग कर रहे हैं। तो colon 2 लिखा क्या करेगा, ये कौन कौन सी रोज़ लेकर आएगा, जल्दी से बताएं। 0 1 लाएगा, 2 नहीं लाएगा, जो एंडिंग इंडेक्स होता है उसको इग्नोर कर देता है, सही है। उससे एक नंबर कम तक के डेटा लाएगा। चलें पहले इसी को चला के देख लेते हैं, कहाँ तक के लाया, 0 1 ले आया, ठीक है। अच्छा आई लॉग लिखा है ना, तो किस तरह काम कर रहा है, इंडेक्सिंग के बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है। अगेन उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 0 1 इस पे बिहाफ पे काम कर रहा है। अच्छा आगे गए, कोमा लिखा। अब मुझे लेट से ओरिजिनल लैंग्वेज तक मुझे डेटा चाहिए, ओरिजिनल लैंग्वेज भी चाहिए मुझे लेट से डेटा में, सही है, बात समझ रहे हैं। मतलब आगे का जो डेटा है ना वो नहीं चाहिए मुझे, आगे का डेटा नहीं चाहिए, कहाँ तक का चाहिए, ओरिजिनल लैंग्वेज तक का डेटा चाहिए। तो क्या लिखूँ मैं, जल्दी से बताएं, इंडेक्सिंग वाइज क्या लिखूँ मैं। हाँ भाई कॉलन आया और 4 आएगा, नहीं नहीं देखें, ओरिजिनल लैंग्वेज हम जब लिखते जब लॉग का यूज़ कर रहे होते, वो लेबल बेस्ड काम करता है। अभी हम दोनों ही इंडिसेस दे रहे हैं ना, दोनों ही हम इंडिसेस दे रहे हैं, रो वाइज भी इंडिसेस दे रहे हैं, कॉलम वाइज भी हम उसको इंडिसेस पास कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो 0 1 2 3 3 है ना, तो एक बढ़ा के लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा 4, ताकि मेरा ओरिजिनल टाइटल वाला कॉलम भी निकल कर आ जाए। तो क्या किया उसने, ओरिजिनल लैंग्वेज था, सॉरी ओरिजिनल टाइटल नहीं, ओरिजिनल लैंग्वेज वाला कॉलम हमें यहाँ पे इस तरह से मिल गया। तो ये बात समझ आ रही है, क्लियर है। अच्छा हम काम कर रहे थे किस पे, रेवेन्यू वाले पे। तो अभी फिलहाल हम एक काम करते हैं, इसको ना फिल कर लेते हैं किस तरीके से, फिल mv.revenue, चूँकि हम रेवेन्यू पे काम कर रहे हैं, सही है, रेवेन्यू के कॉलम में हम काम कर रहे हैं, डॉट फिल na और क्या करें, मीडियन से रिप्लेस करवा देते हैं, ठीक है। मिडिल वैल्यूज हम इसको रिप्लेस करवा देते हैं, या अगर मोड से करवाना मोड से करवा दें, चूँकि अच्छा सॉरी रेवेन्यू है, ईयर नियर, हाँ इसको मीडियन से करवा देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ अच्छा एक और चीज़, हमने इसकी डेटा टाइप देखी थी mv.revenue की, ऑब्जेक्ट थी, क्या थी, ऑब्जेक्ट है ना। फिर तो हमें काम करना पड़ेगा इसको, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किसी न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, मीडियन निकल सके मेरा, सही है। तो पहले ये वाला काम करते हैं। हमने क्या बोला, mv.revenue और इसको बंद कर दिया हमने किसमें, pd2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक, और यहाँ क्या पास करेंगे, एरर्स। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है एरर्स को पास करने की, एरर्स इक्वल्स टू कोएड्स, एरर की स्पेलिंग अलग है, अच्छा सही है, ठीक है। और क्या करेंगे, इस चेंज को परमानेंट कर देंगे, सही है, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, सही है, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अच्छा सॉरी ये माइंड से निकल गया, इन प्लेस चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना भाई, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, सॉरी मेरे माइंड से निकल गया। तो क्या होना चाहिए, इसको हम इसको mv.revenue करके ही हमें इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसकी डेटा टाइप क्या हो चुकी होगी, mv.info, क्या मिलेगी उसकी डेटा टाइप, रेवेन्यू की,
फ्लोट में आ गई है। सही है, चलें अब हम इस पर आराम से काम कर सकते हैं। mv डॉट फिल एन ए, सॉरी mv डॉट रेवेन्यू होगा ना, mv डॉट रेवेन्यू डॉट फिल एन ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा mv डॉट रेवेन्यू डॉट मीडियन। पहले देख लेते हैं एक मरतबा, ठीक है, कि किस तरह से लाके दिखा रहा है। तो इसने क्या किया होगा, हमारी जो भी रोज थी उन पे डेटा फिल कर दिया होगा मीडियन के हिसाब से। सही है, मीडियन के हिसाब से इसने डेटा को फिल कर दिया होगा, और इसको क्या कर देंगे फिर इन प्लेस ट्रू करवा देंगे, इन प्लेस ट्रू करवा देंगे। अच्छा एक और बात, लास्ट क्लास में एक और पॉइंट था जो हमने डिस्कस करना था, एफ फिल और बी फिल, याद है ना, एफ फिल बी फिल। हाँ, उसको पहले समझते हैं, फिर इसको ये वाला काम परमानेंट करते हैं। अब इसको परमानेंट नहीं कर रहा मैं, इसको फ़िलहाल यहीं छोड़ के आगे बढ़ता हूँ, और पहले आपको वो चीज़ क्लियर करता हूँ। तो हमारे पास जो रेवेन्यू वाला है उसमें कौन सी वाली रो थी जो एन ए कंटेन करती थी, जिसमें एन ए मौजूद था, क्या था उस रो का नंबर, सॉरी इंडेक्स क्या था उसका, मतलब लेवल वही। हाँ भाई 91 और 210, 91 और 210। अच्छा, हमने बात की थी कि जब हम फिल कर रहे हैं ना एन ए वैल्यूज़ को, तो डिफरेंट टेक्निक से मीन मीडियन देख लिया, मॉड भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। दो तरीके और होते हैं, एफ फिल और बी फिल, ठीक है, फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल। अब जरा इसको समझते हैं किस तरह काम करेंगे। मैंने क्या किया हुआ है, मेरा जो रेवेन्यू वाला कॉलम है वो फ्लोट तो बन चुका है, फ्लोट था ना, वो फ्लोट कन्वर्ट हो चुका, उसकी टाइपकास्ट हो चुकी है। सही। अच्छा, अब अगर मैं लेट से लिखता हूँ फॉरवर्ड फिल, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मेथड्स इक्वल्स टू एफ फिल। सही है, क्या करो, एन ए वैल्यूज़ को फिल करो रेवेन्यू कॉलम के अंदर, किस तरीके से, फॉरवर्ड फिल वाली टेक्निक से। सही है, चलें एग्जीक्यूट करते हैं। क्या बोल रहा है, मेथड्स नहीं है, शायद मेथड होगा फिर ये, सॉरी फॉरवर्ड फिल, अच्छा उस पर भी चल जाता है, ठीक है। एक मिनट, फॉरवर्ड फिल मसला कर रहे हैं शायद, इसको डायरेक्ट देना है, एक तो ये रिकमेंड नहीं कर रहा ना, एक मिनट रुके। मेथड इक्वल्स टू, और क्या वैल्यू है इसकी हमारे पास, एफ फिल है, ठीक है। तो हम इसको पास करते हैं, एफ फिल डबल एल के साथ है वो। सही है, तो क्या किया इसने, वैल्यू को फिल कर दिया होगा। अब जरा समझते हैं किया किस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे ना अगर कहाँ पे जाऊँ, 210 पे जाऊँ, तो 210 पे ज़रा देखते हैं क्या डेटा देखने को मिलेगा। चलें ज़रा देखें, 210 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 6.1698, और जो कहाँ से आ रही है, ऊपर वाली से मैच कर रही है, 209 से मैच कर रही है ना हमारी ये वैल्यू। सही है, ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये 210 की कहानी है। अच्छा, अगर मैं जाऊँ कहाँ पर, 91 पे जाऊँ, तो 91 पे कौन सी रो से डेटा आ रहा होगा, बता सकते हैं आप लोग, 90 से आ रहा होगा, 97 नहीं, कहाँ से आएगा, 90 से आएगा। देखें मैच कर रही है वैल्यूज़ दोनों, ठीक है। क्या मतलब हो रहा है इसका, हम तो बोलते हैं फॉरवर्ड फिल करो, अब समझे बात को, बैकवर्ड नहीं कर रहा, कर फॉरवर्ड ही रहा है। देखें हुआ क्या, हमने क्या बोला कि जहाँ जहाँ तुम्हें एम्प्टी वैल्यूज़ मिले ना, ठीक है, उसकी पीछे वाली वैल्यू उठा के अगले वाले में फिल कर दो। फॉरवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल मतलब वो लेट से मूव करता हुआ आया, उसको 90 वाले पर, 90 वाली रो पे जब पहुँचा वो, ठीक है, तो इसके बाद इसको क्या मिला, 91 क्या थी हमारी, एम्प्टी थी ना भाई, तो जब यहाँ पर पहुँचा इसको अगली वैल्यू क्या मिली, एम्प्टी मिली, तो इसने क्या किया, इसी वैल्यू को उठा के फॉरवर्ड फिल करवा दिया, फॉरवर्ड वाली वैल्यू में फिल करवा दिया। ये बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं, हल्के हल्के सर हिल रहे हैं बिल्कुल जी। असल में देखें ना, बात ये हो रही है डेटा फिल करते वक्त की टाइम बात हो रही है। आप हो क्या रहा है, देखें कहाँ से चल रहा होगा, टॉप से आ रहा होगा, पहली बात
टॉप से आ गया ना वैल्यूज़ को देखते हुए, वो 90 पर पहुंचा, 90 वाली जहाँ पे लेवल मौजूद है उस रो पे पहुंचा, और इसको यहाँ पे क्या मिला, ये वैल्यू मिली, लेकिन अगली वैल्यू क्या थी उसकी 91 वाली, सॉरी नीचे 0 1 से नहीं आ रहा, 0 1 से मतलब नीचे से नहीं आ रहा, ऊपर से ऊपर से आ रहा है, ऊपर से काम करता हुआ आ रहा है ये, ठीक है, पांडास ऊपर से काम करता हुआ आ रहा है डेटा फ्रेम पे सीरीज पे। तो उसको 90 पे जब पहुंचा उसको वैल्यू मिली 4.71 जो भी आ रही है, और अगली वैल्यू क्या मिली इसको, एम्प्टी मिली। तो एफ फिल क्या करेगा, उस पीछे वाली वैल्यू को आगे फिल करवाएगा कहाँ पर, आगे, तो फॉरवर्ड फिल है ये बात समझ रहे हैं। 210 में भी क्या कर रहा है, 210 में 2 और 9 से उठा के डेटा को आगे फिल करवा रहा है, ये फॉरवर्ड फिल है। बैकवर्ड फिल में क्या होगा, हम ये बोलेंगे जहाँ पे तुम्हें एम्प्टी वैल्यू मिले ना उसके आगे वाली वैल्यू को उठाओ और फिर पीछे फिल करवाओ, ये समझ रहे हैं बात को। हाँ, आगे वाली वैल्यू को उठा के पीछे फिल करवाओ, ये इसका सेंस है असल, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको एफ फिल के जगह बी फिल कर लेते हैं, सही है। तो अब क्या देखने को मिलेगा हमें, पहले हमें 2 और 10 की वैल्यू कहाँ से उठती हुई मिल रही थी, 2 और 9 से, अब कहाँ से मिलेगी, 2 11 से। एक मतलब वेरीफाई करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्या था, 210 था, ये देखें 210, अब 210 में कहाँ से वैल्यू आ रही है, अब आगे वाली से आ रही है, लेकिन फिल कहाँ हो रही है, बैकवर्ड फिल हो रही है, आगे वाली उठेगी तो बैकवर्ड फिल होगी ना, समझ रहे हैं। और अगर पीछे वाली उठेगी तो आगे जाके फिल होगी, समझ रहे हैं। तो उस सेंस में ये चल रहा है, ठीक है, ये उस सेंस में आपका काम कर रहा है। यहाँ तक कोई मसला। तो एक तरीका ये भी हो सकता है फिल करवाने का, ठीक है, लेकिन हमने तो डिसाइड कर लिया हम किस तरह फिल करेंगे उसको, मीडियन से कर रहे थे ना हम लोग फिल, ठीक है। तो क्या करते हैं, वापसी हम आते हैं और इसको लिखते हैं mv.revenue मीडियन, ठीक है। और यहाँ पे हम इन प्लेस का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा क्या है, ये मेथड है। तो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू किया, या अगर आप ओवरराइट करना चाह रहे ओवरराइट कर लें, एग्जीक्यूट किया, उसने फिल कर दिया। अब जल्दी से दोबारा से mv.info करके निकालते हैं डेटा को। क्या हो चुका हमारे पास, अब रेवेन्यू भी यहाँ पे फिल हो चुका है और उसकी डेटा टाइप फ्लोट बन चुकी है, सही है यहाँ तक। रन टाइम, अब रन टाइम में थोड़ा सा काम करना है, इसको समझिएगा। रन टाइम पर हम आए mv.runtime। अच्छा भाई, अब ये किस तरह दिखा रहा है डेटा, कुछ नंबर है आपका और फिर क्या कर रहा है, ये किस तरह ला रहा है, स्ट्रिंग डेटा लेकर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेट से हमें जो मिनट्स आ रहे हैं ना इन सबको हटाना है, हम सिर्फ नंबर निकालना चाह रहे हैं। यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ नंबर्स को निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पर नंबर्स को निकालने के लिए हम यहाँ पे एक रिप्लेस का मेथड है उसका यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगा डॉट रिप्लेस करो, किसको रिप्लेस करो, मिन को, मतलब मिनट से वैसे ये, लेकिन शॉर्टकट में मिन लिखा हुआ है। तो मिन को रिप्लेस करो किसके साथ, विद नथिंग। डबल कोड बनाया, सिंगल कोड बनाया, उसको मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मतलब क्या करो, मिनिमम को हटाओ सॉरी, और इसकी जगह कुछ भी नहीं रखो, एम्प्टी कर दो उसको, ठीक है। अच्छा भाई, नहीं कर रहा ये, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं कर रहा ये जी, एरर भी दे रहा। ये अच्छी चीज़ वैसे सामने आई है, मैं बताता हूँ ये। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ये वाला पॉइंट है। देखें, हम एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, मैं एक पहले ना सिंपल सी एक सीरीज़ बनाता हूँ, ये वहाँ से अच्छा क्लियर होगा। मैंने लेट से S1 का नाम दिया, मैंने लिखा pd.series, ठीक है। दो चीज़ें होती है ना, हमने देखा इसको डिस्कस किया था, डेटा फ्रेम होता है और दूसरी डेटा टाइप क्या होती है, इसकी सीरीज़ होती है। तो मैं सीरीज़ का यूज़ कर रहा हूँ और मैं लेट से इसको बोलता हूँ, मैं यहाँ पे ना कुछ फ्रूट्स का नाम लिख लेता हूँ, लेट से मैंगो, स्ट्रॉबेरी, और बताएं कोई जल्दी से, ऑरेंज, ठीक है। बस ये 3 लिख दिए मैंने। S1 को प्रिंट किया, क्या आ रहा है, हमें वो 3 फ्रूट्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा भाई, एक बात समझिएगा, मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा स्ट्रॉबेरी में ना मुझे स्पेस चाहिए, लेट से इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी क्या हो गई है, गलत हो गई है, मुझे इसको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। या एक मिनट, मैंगो जो है ना, मैंगो की जगह मुझे कुछ और लिखना है। क्या करना है, एप्पल, मतलब इसका नाम मुझे चेंज करना है, पूरा नाम चेंज करना है, ये बात समझिएगा। मैंगो की जगह मुझे एप्पल लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा S1 डॉट रिप्लेस
और किसको करो, मैंगो को किसके साथ, एप्पल के साथ। कर दिया उसने रिप्लेस। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा, टेम्पोररी हुआ है, रिप्लेस करवाया ना, दिखा दिया उसने रन टाइम पे आउटपुट, टेम्पोररी हुआ है। अगर हमें इसको परमानेंट करवाना तो क्या कर सकते हैं, इसको वापसी ओवरराइड कर सकते हैं। लेट से S1 बोल दिया इक्वल्स टू, और हमने ओवरराइड कर दिया, तो अब अगर S1 प्रिंट करेंगे तो क्या होगा हमारा, अब एप्पल देखने को मिलेगा। सही है, अब उस पर चलते हैं सेकंड वाले पे। स्ट्रॉबेरी को मुझे स्पेस देके लिखना है, सही है, स्ट्रॉ अलग और बेरी अलग अलग स्पेस देके लिखना है, ठीक है। तो क्या करूँ मैंने लिखा S1 डॉट रिप्लेस, और ये कॉपी करी स्पेलिंग, स्ट्रॉबेरी को क्या लिखो, सेपरेट करके लिखो, स्ट्रॉ और बेरी, ठीक है। अच्छा, गलत की बात इसने कर दिया। अब ऐसा पता है क्यों हो रहा है? नहीं सही है वैसे, क्यों हो रहा है ऐसा? असल में हम किस पे काम कर रहे हैं, सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। अगर हमारा डेटा फ्रेम होता ना, तो आपने देखा ऊपर उसने करने नहीं दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना उस S1 के बाद इसको स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। जब हमें किसी वैल्यू के अंदर जाके डेटा चेंज करना है, लेट से मेरी स्ट्रॉबेरी थी ना, स्ट्रॉबेरी थी, ये क्या मेरा, ये आपका एक सिंगल डेटा है, एक सिंगल डेटा है। आपने इसके अंदर अगर कुछ चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा फ्रेम के अंदर उसको स्ट्रिंग में पहले टाइपकास्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग वाली फंक्शनैलिटी वहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। ये बात समझ रहे हैं मेरी? तो ऊपर जो मसला आया है ना, वो क्या है हमारा, कि हमने रन टाइम जो निकाला है, इसके आगे हमने स्ट्रिंग का यूज़ नहीं किया हुआ। तो अगर मैं डॉट स्ट्रिंग यूज़ कर लूँगा, ठीक है, और अब रिप्लेस करूँगा, तो अब ये चल गया। ये समझ रहे हैं बात? ये आपका एग्जीक्यूट हो गया, क्यों? चूँकि हमने उसको अलग से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये बात समझ लीजिएगा कि अगर आपने किसी पूरी वैल्यू को चेंज करवाना हो ना, तो आप बगैर स्ट्रिंग का यूज़ किए भी अगर रिप्लेस चलाएंगे वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने अंदर जाके उस स्ट्रिंग के अंदर जाके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो फिर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। सही है? अच्छा, अगेन ये क्या है हमारा, अभी तक डेटा क्या है, स्ट्रिंग होगा, ऑब्जेक्ट में मिलेगा नहीं मिलेगा, देख लेते हैं ज़रा, देखें। ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें ये, क्योंकि हमने उसकी डेटा टाइप अभी तक चेंज ही नहीं करी, हमने तो सिर्फ उसको मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनट को हमने अभी रिप्लेस करवाया या रिमूव करवाया एक तरीके से। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्या करूँ, वही PD2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक का यूज़ कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। PD2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक, तो क्या करूँगा मैं, इस पूरे पार्ट को कॉपी करता हूँ मैं, कट किया PD2 अंडरस्कोर न्यूमेरिक, और यहाँ पे मैंने वो चीज़ लिख दी कि क्या करो, रन टाइम को स्ट्रिंग बनाओ, फिर रिप्लेस करो, मिनट को हटा के उसमें कुछ भी नहीं लिखो, सही है। तो क्या करेगा ये, यहाँ पे उसको इस तरह के नंबर्स देखने को मिल रहे होंगे, उसका क्या करेगा ये, हमारे पास खुद को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के अंदर। और यहाँ हाथ के हाथ एरर्स भी दे देते हैं, एरर्स इक्वल्स टू कोएड्स, सही है। तो क्या बना दी उसने इसकी डेटा टाइप, इंटीजर 64 बना दी है। ये बात क्लियर हो रही है? तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, और फिर क्या करेंगे, फाइनली हम इसको लिख देंगे mv डॉट रन टाइम, सही है। हम उसी कॉलम में भी ये चेंज करवा सकते हैं, और अगर हमें कोई न्यू कॉलम बनाना है, ठीक है, अगर हमें कोई न्यू कॉलम बनाना है तो हम वो भी करवा सकते हैं, सही है। तो फिलहाल तो हम क्या करते हैं, इसको उसी कॉलम में ओवरराइड करवा देते हैं, और अब दोबारा से जाके हम mv.info को चेक करते हैं। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारा वो रन टाइम भी इंटीजर में आ चुका, और उसकी सारी वैल्यूज़ फिल हुई भी हैं, सही है। स्टेटस हमारा क्या है, स्टेटस भी फुल है हमारा, ठीक है। अच्छा, टैग लाइन में देख रहे हैं कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास मिसिंग है, 1487 मिसिंग है तकरीबन, 1487 डेटा मौजूद है, और बाकी की मिसिंग है 1572 माइनस ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले mv डॉट टैग लाइन डॉट इस na करके ये वैल्यूज़ निकालें, ठीक है। तो टैग लाइन में देखें हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, सारी मिसिंग हैं, ठीक है, बहुत सारी है ये। अब
क्या ख्याल है, क्या मैं इनको फिल करूँ, क्या मैं इनको फिल करूँ या ड्रॉप कर दूँ, इस पूरे कॉलम को ड्रॉप कर दूँ? हाँ भाई, अच्छा एक और तरीका होता है अगर हमें देखना हो ना, एक मिनट, अभी तो हमें पूरी पूरी रोज़ ला के दिखा रहे हैं ना ये। अगर मैं इस पर कमांड चलाता हूँ तो डॉट सम, हाँ 85 है टोटल। कितनी रोज़ है टोटल? 85 रोज़ ऐसी हैं हमारी टैगलाइन वाली जो मिसिंग है, ठीक है। तो क्या करें, इसको ड्रॉप कर देते हैं, इस कॉलम को क्या करते हैं, पूरे को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ड्रॉप कब करना है कब नहीं करना, ये भी यही रूल होता है कि अगर हमारा जो डेटा है ना, कॉलम का डेटा, अगर वो 50% से ज़्यादा एम्प्टी है, अगर कॉलम का डेटा या रो का डेटा 50% से ज़्यादा अगर वो एम्प्टी है, मतलब जिस तरह आप ये देखने को मिल रहा है 50% तो नहीं है, कम वैल्यूज़ हैं लेकिन एम्प्टी देखने को मिल रही है, तो अगर ये क्वांटिटी 50% से ज़्यादा होती, हमारे पास डेटा कितना टोटल 1570 रोज़ बन गई हमारी, तकरीबन 1570 या 1572 के अराउंड रोज़ बन गई है। तो 50% डेटा कितना बनता, 750 से थोड़ा सा ज़्यादा। 750 अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ देखने को मिल रही होती तो उस हालत में तो हम क्या करते हैं, हर हालत में उसको ड्रॉप कर देते, फिर हमारे लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समझने के लिए उस कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो सके हाँ भाई कि ये कंडीशन भी हो सकती है कि हमें कॉलम ड्रॉप करने को मिल जाए। तो क्या लिखेंगे हम, एम वी डॉट ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप किया। अच्छा कॉलम कहाँ से रिमूव करेंगे, पहले तो ये समझिएगा, मेरा कॉलम कहाँ पर मौजूद है, एमवी के वेरिएबल में मौजूद है ना। मैं किसी कॉलम पे तो काम नहीं कर रहा ना, कॉलम के अंदर जाके तो काम नहीं कर रहा ना, मैं पूरे कॉलम को भी डिलीट करना चाह रहा हूँ, पूरा कॉलम में रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो पूरा का पूरा कॉलम या पूरी रो हमें कहाँ मिला करती थी, एमवी नाम के वेरिएबल के अंदर। ये बात समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं एमवी पर ड्रॉप चला रहा हूँ, मैं किसी कॉलम का नाम नहीं लिख रहा, सही है। एमवी डॉट ड्रॉप, और यहाँ क्या पास करूँगा, ये देख रहे हैं क्या बोल रहा है, लेबल्स बता दो, सही है। तो लेबल्स क्या हमारे क्या नाम था उस कॉलम का, टैगलाइन, टैगलाइन यहाँ पास किया। अच्छा नॉट इन एक्सिस, एक्सिस का एरर दे रहा है, सही है। क्या करेंगे हम, कॉमा लगा के एक्सिस इक्वल्स टू क्या था, 0 पास किया था हमने लास्ट टाइम, 0 से क्या हुआ था रिमूव, रो गई थी हमारी। चलें ट्राई कर लेते हैं इसको, 1। अच्छा ये चल गया और इसने क्या किया होगा, लाजमी सी बात है टैग लाइन को रिमूव कर दिया होगा, सही है, ड्रॉप कर दिया होगा। हम देख लेते हैं इसका आउटपुट। चल भाई डेटा क्लीनिंग बहुत कोड़ी वाला काम। स्टेटस टाइटल आ गया, टैग लाइन यहाँ से चला गया, सही है। तो एक्सिस 1 पे काम कर रहा है। अच्छा अगेन ये चेंज अभी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी चेंज है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं या इन प्लेस ट्रू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इन प्लेस ट्रू लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। और दोबारा से mv.info करते हैं। तो अब की बार हमें टोटल कॉलम्स कितने देखने को मिलेंगे, 13 कॉलम्स होंगे हमारे पास, पहले कितने थे, 14 थे। यहाँ से क्या हो गया, हमारा टैगलाइन वाला कॉलम चला गया, ठीक है। चलें इसको यहीं रखते हैं, ये लास्ट रो बाकी है, इसको हम देखते हैं किस तरीके से काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर इस पर कुछ क्यूरीज रन करेंगे, सही है। चलें एंड करते हैं इसको।